सभी को प्रणाम दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? होप सब गुड बढ़िया इवनिंग होंगे, सर। पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो सभी को प्रणाम प्रणाम। आदित्य, अमन, रिद्धि, प्रेरणा, गुड इवनिंग सर। आजाद, प्रणाम सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई मजे ले रही है? आप मजे ले रहे हो पढ़ाई के बेटा? क्योंकि एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं। यस और नो? बराबर यस है सर। ना? तो पढ़ाई जो है थोड़ा सा भागनी चाहिए। भाग रही है क्या? अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो। क्या हो गया? खामोशी सी छाई हुई है। टेंशन वेंशन है क्या किसी चीज का? यस सर, एग्जाम का। एग्जाम का टेंशन कौन लेता है बेटा? एग्जाम तो अपने टाइम पे आएगा ही। आप टेंशन लो या नहीं लो, हाँ कि ना? रोक सकते हो एग्जाम को? नो सर। नो या सर। टेंशन लेने से पास होगे क्या? नो। यस बताओ सर। ना। हाँ, टेंशन लेने से पास हो जाओगे? सर अरे कॉलेज के भी साथ में है ना। क्या मजे ले रहे! कॉलेज का कौन टेंशन लेता है? कॉलेज का कौन टेंशन लेता है? सीए का बच्चा कॉलेज का टेंशन लेता है? कैसी बातें कर, मजाक करते हैं यार आप लोग। ऐसे थोड़ी ना मजाक करते हैं। बताओ, सीए का बच्चा 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा है, कॉलेज का बच्चा कितना पढ़ता है बेटा? मुश्किल से सर एक 3 घंटे। घंटा हाँ, सर, तो अब 3 आप आवर्स। अब आप बताओ, 12 घंटे पढ़ने के बाद भी टेंशन ले रहे हो, और वो बच्चा 1 घंटा भी नहीं पढ़ के टेंशन नहीं लेता है। अभी भी जाके देखो, मस्ती कर रहा होगा वो। बराबर ना? यस सर। यस सर। बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? सर। यस सर। बस, कॉलेज के टेंशन नहीं लेते बेटा। है ना? टेंशन देखो, मेरी बात समझो। इज्जत किसको दी जाती है? जो इज्जत लेने के काबिल हो। लायक। लायक हो। है ना? अभी आप बीकॉम को इज्जत दोगे तो यार, तो फिर मतलब सीए बुरा मान जाएगा। देखो, समझो बात को, हाँ कि ना? यस सर। सीए एग्जाम बोल रहा है यार, डरना मेरे से। जी ये बताओ, डर किससे रहा है बच्चा? डर एग्जाम बीकॉम के एग्जाम से रहा है? हाँ? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो किसकी इज्जत करनी है? सीए की इज्जत करो, बीकॉम अपने आप निकल जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यस सर। हाँ, टेंशन नहीं लेने का। अब मेरा बच्चा हो गया, या टेंशन नहीं लेने का। देखो, मैं सीधा सा बताता हूँ, टेंशन तो दूर को रखने का। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जब भी टेंशन आना स्वाभाविक है, लाजिम है, पर टेंशन जब भी आए तो क्या करने का, उसको एक चीज बोलने का या अपने आप को समझाने का। टेंशन लेने से पास हो रहे क्या? नहीं सर। नो जब सर। टेंशन लेने से पास नहीं हो रहे यार, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? खुश रहो, मस्ती रहो। पास होना है तो पास हो गई, बोलो हाँ कि ना? पास यस। टेंशन लेने से नहीं होएगा, पास पढ़ाई करने से होएगा आदमी। बराबर है क्या? यस सर। हाँ, तो पढ़ाई पे फोकस करना है यार। जिस चीज से अपने को कोई लेना देना नहीं। और मेरी बात, एक बात बताओ, एग्जाम से डर लगता है क्या? नो सर। ऐसा लगता है एग्जाम से डर वर लगता हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, डरना नहीं चाहिए। किससे डरोगे? एग्जाम से डर जाओगे तो बेटा, जिंदगी में तो अभी बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी है, हाँ कि ना? बोलो जरा फटाफट से, यस सुनो। यस सर। यस सर। देनी यस है कि सर। नहीं? बड़ी बड़ी परीक्षा, अभी ये छोटी सी परीक्षाओं से डर जाओगे तो बेटा, फिर कैसे जिंदगी की परीक्षाएं दोगे? हाँ, डरना जरूरी है। डर के आगे, जीत है। ठीक है। नहीं, डर के आगे जीत नहीं बेटा, डर के आगे दर्द है, और दर्द से जीत है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ, यस सर। ये समझो समझो बात को। समझना पड़ेगा, एनालिसिस अच्छी रखनी पड़ेगी। ठीक है? देखो, डरोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। अगर डर गए तो आप कदम नहीं बढ़ाओगे, कदम नहीं बढ़ाओगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। बराबर है क्या? तो डरना नहीं है। डरना नहीं है, क्या करना है? सिर्फ अपने को एक एक कदम आगे बढ़ाते जाना है। आ रहा है बात समझ में? यस पहाड़ सर। पे चढ़ते हैं अपन, पहाड़ पे चढ़ते हैं। पहाड़ पे चढ़ते कि नहीं चढ़ते? कभी गए वो? नो सर। ट्रेकिंग ट्रेकिंग वगैरह किया है कभी? नहीं तो सर। एक बात बताओ, चढ़ने में ज्यादा मेहनत लगती है उतरने में? उतरने में सर। हाँ, सर, चढ़ने पे। चढ़ने में। चढ़ने में ज्यादा मेहनत लगती है, हाँ उतरने में सर। ज्यादा संभलने की जरूरत पड़ती है। हाँ सर। सही बात है कि नहीं? यस और नो? तो अभी अभी अपन क्या कर रहे हैं बेटा? चढ़ रहे हैं ना? चढ़ रहे हैं, तो एक एक कदम बस बढ़ाते जाना है। आ रहा है बात समझ में? अगर आप पहाड़ों की ऊंचाई देखोगे तो कभी भी चढ़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। बराबर है क्या?
देखो सच Yes, सही sir. है या नहीं है? नॉर्मली ट्रेकिंग बताओ दिन में होती है रात में? ट्रेकिंग दिन Sir, में दिन करता है में. आदमी? हाँ? दिन में Sir, दिन में. दिन में होती है। अच्छा तुम लोगों ने दिन वाली की है, मैं रात वाली करता था। मतलब 20-25 पहाड़ होते थे, रात के 8 बजे हम लोग चले थे, राइट? पुणे में थी एक ट्रेकिंग, कात्रज से सिंहगढ़। कोई है पुणे से? कोई है पुणे से या पुणे विजिट किया हो? नहीं है। कभी है ना, तो ऐसा 8 बजे रात को हम लोगों ने ट्रेकिंग शुरू की थी और सुबह 10 बजे पहुंचे पहुंचे थे। हाँ, और अराउंड 20 टू 25 ऐसे पहाड़ थे, ऐसा ऐसा एकदम 20 बार। तो सोचो अगर हमने आंखों से देख लिया होता तो उधर ही हालत खराब हो जाती। बोलो हाँ कि ना? यस सर। रात था इसलिए निकल गए भाई, एक एक कदम बढ़ाते चलना है, पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो मंजिल को कभी नहीं देखना चाहिए, रास्तों का मजा लेना चाहिए। मजा किसमें है बेटा? मजा किसमें है? रास्तों का है। रास्तों का मजा है, और रास्ते ही याद आ जाएंगे। जब आप मंजिल पे पहुंचोगे ना, तो आप मंजिल को एंजॉय नहीं करोगे, क्या बोलोगे? क्या दिन थे वो, हाँ कि ना? हमें भी अपनी Yes, sir. स्टूडेंट लाइफ याद आती, क्या दिन थे, क्या मेहनत थी, क्या हॉस्टल लाइफ थी। ये सारी चीजें ना याद आती है। तो इस चीज को एंजॉय करो। मैं पहले ही बोलता हूँ, डरो मत। डरने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बेटा, अपनी जो क्या बोलते हैं, जो हिम्मत होती है वो डाउन हो जाती है ना? तो अपने को हिम्मत डाउन नहीं करती, मंजिल अभी बहुत दूर है। रास्तों का मजा लेना है, जिंदगी अभी बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिंदगी बहुत हसीन है, इसको खुल के जियो। आ रहा है बात समझ में? हाँ या ना? जिंदगी गम दे या खुशी दे, कुछ भी दे, सुख दे दुख दे, जो भी है, खुशी खुशी कबूल करो। और उसको, अगर देखो जिंदगी में खुशी मिलती है ना, कुछ कुछ पल होते हैं खुशी के, होते कि नहीं होते? होते हैं यस ना? सर। अप टू ट्वेल्थ क्लास तक का एकदम खुशी वाले पल थे। बोलो हाँ कि ना? No, sir. नहीं थे? हाय रे, कैसी बात कर रहे हो, तौबा Sir, तौबा। थे, sir, थे. थे है सर। सर। कैसी बात करते हैं यार? 12th आपके खुशी के दिन नहीं थे यार, मतलब क्या ही है यार। हाँ, तो अल्टीमेटली एक बात बताओ, उस समय ये बच्चा इसलिए कह रहा है ना, क्योंकि उसने 11th 12th में बड़ी मेहनत की होगी। बोलो हाँ कि ना? यस सर सर। कोविड आ गया था सर. कोविड आ गया था, तब तो और ज्यादा मजे आने चाहिए बेटा, ये बिना मेहनत के रिजल्ट मिल रहा है पास होके। हाँ, तो उसमें तो और बढ़िया रन मैंने देखा है ना, उस समय आए थे कि नहीं आए थे? पास, एग्जाम नहीं हो रहा है, पास कर दे रहे, बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो कितनी बढ़िया चीज थी वहां पे। देखो उसका भी मजा अपना था। कुछ नई नई चीजें सीखने को मिली कि नहीं मिली, बताओ? यस सर सर। बहुत कुछ डर सीखने को. Yes, डर sir. था, बट कुछ नई चीज सीखने को मिली ना बेटा। तो जब जिंदगी में प्रेशर आता है ना, याद रखना, प्रेशर हमेशा अपॉर्चुनिटी लाता है। क्या अपॉर्चुनिटी लाता है? टू लर्न समथिंग न्यू, हाँ कि ना? जब भी जिंदगी में Yes, sir. आपके तकलीफ आएगी, दुख आएगा, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, है ना, तो आप यकीन मानना, उसमें से एक अपॉर्चुनिटी भी आएगी, आपको नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए ऑलवेज वेलकम, है ना, कि ऐसे क्या बोलते हैं, स्ट्रगलिंग फेजेस आए आपकी लाइफ में। क्योंकि अगर नहीं आएगा ना बेटा, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा सीखने को, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, कोई ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होना है। हाँ कि ना? यस तो सर। इसलिए हमेशा Yes, एक्सेप्ट sir. करो, हमेशा। और भगवान से मनाओ, ईश्वर से मनाओ कि चैलेंजेस आने चाहिए, नए नए चैलेंजेस आने चाहिए लाइफ में। अगर सोचो आपकी जिंदगी में वही चीज रोज रोज हो रही है, बोर हो जाओगे ना? हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? Yes, sir. हो, बिल्कुल हो जाओगे। तो क्या चाहिए? नया चाहिए, कुछ तो भी नया, समथिंग न्यू, हाँ कि ना? तो वो जो नई चीज होती है ना, वो एक किक देती है। किक देती है क्या? कुछ नया करने को, हाँ कुछ तो भी आज एक्साइटमेंट हो, कुछ तो हम नया करने वाले हैं अपन, जो पहले नहीं किए थे। तो उसका जो इंथुजियाज्म लेवल होता है बेटा, वो अलग लेवल पे होता है। तो हमेशा वेलकम करिए चुनौतियों का, स्ट्रगल्स का, या सुनो हर्डल्स का, ताकि वो आपको नई 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 चीजें जो है देते जाएं सीखने के लिए। ठीक है, चले स्टार्ट करें? यस सर। यस, चलिए आ जाइए। कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था बेटा? Sir, unpaid seller rights. अनपेड राइट सेलर, अगेंस्ट गुड्स हाँ, सर। राइट्स अगेंस्ट गुड्स था, बराबर है क्या? Yes, यस sir. सुनो, यस, यहाँ 52 तक कवर किया था बेटा। यस सर। 52, नाउ 53 54 दो सेक्शंस और रह गए हैं अपने, कहाँ पे? चैप्टर नंबर 5 पे, है ना? नाउ ट्रांसफर बाय बायर एंड सेलर। नाउ यहाँ पे आ जाइए, 53 एंड 54 देखते हैं। नॉर्मली अनपेड सेलर की सिचुएशन मैंने क्या बताई थी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। अनपेड सेलर कौन होता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। जिसने ऑफर दिया है, बायर ने एक्सेप्टेंस लिया है,
यस और नो, बराबर है। इसने ओनरशिप बोलो जरा फटाफट से, दी हो या नहीं दी हो, यस नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस और नो, Yes, sir. यस। पर इंपॉर्टेंट कहां पे बेटा, डिलीवरी एंड कम ऑन पेमेंट, Yes, यही मतलब था, हाँ या ना। sir. यस। Yes, sir. अब ये देखो ये सिचुएशन क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर, मतलब क्या बोला इसने कि जो है ऑफर दिया था इसने एक्सेप्ट कर लिया था, बराबर है। पर इसने क्या कर दिया बेटा, डिलीवरी कर दिया था, डिलीवरी कर दिया, इसने पेमेंट नहीं किया, बोलो हाँ या ना। डिलीवरी आ गई, पेमेंट नहीं किया, तो अल्टीमेटली बायर को क्या कर देना चाहिए, अगर वो डिलीवर किया और पेमेंट उसको नहीं करना था या नहीं खरीदना था तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था, बोलो हाँ कि ना। Yes, पर sir. उसने क्या किया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को, क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एंड इस गुड्स को इसने क्या कर दिया बेटा, प्लेज कर दिया, क्या कर दिया, Pledge. प्लेज कर दिया सम थर्ड पार्टी, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. प्लेज का Sir. मतलब क्या करना, गिरवी रख देना, बोलो हाँ या ना। अब इस बायर ने इस थर्ड पार्टी के यहाँ पे गिरवी रख दिया, तो बेटा तो इस थर्ड पार्टी के हिसाब से बताओ ओनर कौन रहेगा, Buyer. बायर रहेगा, इसके Buyer. पास सिर्फ क्या है बेटा, कस्टडी है गुड्स की, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस, थर्ड पार्टी के हिसाब से ओनर कौन है बेटा, बायर, बट एक्चुअल में ओनर कौन था बेटा, Seller. एक्चुअल में ओनर कौन था बताओ जरा फटाफट से, सेलर नहीं था। Seller. अगर अगर मेरी बात ध्यान, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो बायर था, बराबर है, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो सेलर था, एम आई राइट और नॉट। Yes, sir. Yes, यस। sir. पर अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो बताओ जरा, बायर को ये पेमेंट करना अनिवार्य हो जाता है या नहीं, हो जाता है। Yes, अब sir. Yes, sir. बायर ने चूंकि डिलीवर कर दिया था तो ओके, बायर को पेमेंट कर देना चाहिए। पर अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया, उसने प्लेज कर दिया, व्हाट वुड बी द राइट ऑफ द अनपेड सेलर, क्या करना चाहिए अनपेड सेलर को, बताएं जरा फटाफट से। आप अपने से लॉजिक दो, अपना लॉजिक दो, सेक्शन बाद में देखेंगे, क्या करना चाहिए अनपेड सेलर को। Just sue the buyer for price. एक बात बताओ, बायर को, सेलर को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, Yes, sir. सेलर को पता चलना चाहिए। अब सेलर को अगर मान लो पता ही नहीं चलेगा तो क्या होएगा, और सेलर को अगर पता चल जाएगा तो क्या होएगा, सेलर को अगर नहीं पता चलेगा तो सेलर कोई एक्शन नहीं लेगा, बोलो हाँ कि ना, Yes, sir. बराबर But है sir, ना। पेमेंट तो नहीं मिली ना. हाँ वो पेमेंट मांगेगा, बट इस प्लेज पे कोई एक्शन नहीं ले सकता, बराबर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, हाँ या Yes, ना। sir. पर हाँ वो Yes, sir. डेफिनेटली बायर से क्या मांग रहा होगा, भैया पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, बराबर है क्या। Yes, sir. यस। बायर ने कुछ नहीं बोला, बायर खामोश था, कुछ दिन बाद इसको पता चला कि बायर ने मेरे गुड्स को क्या कर दिया बेटा, प्लेस कर दिया। अब बताओ सेलर क्या करेगा, अनपेड सेलर क्या करेगा। तो sue कर सकता है. अब मेरी बस बात ध्यान शूट से कर समझना, सकता है। Price. अब मेरी बात ध्यान से समझना, सेलर के पास कितने राइट थे बेटा, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से, एक तो राइट टू लियन था, हाँ या ना, Yes, sir. राइट टू स्टॉप, डायरेक्ट राइट टू स्टॉप। स्टॉपेज, हाँ राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, बराबर है, और राइट टू रीसेल, बराबर है, Yes, sir. हाँ या ना। या यस लियन सर। वाला था या स्टॉपेज वाला था या तो रीसेल वाला था, बराबर है क्या। बताओ इस केस Yes, में, sir. इस केस में सेलर तीनों में से कोई भी कुछ भी कर पाएगा क्या, No, sir. नहीं नो कर सर। पाएगा, क्यों, क्योंकि गुड्स sir. किसके पास नहीं है बेटा, सेलर के पास नहीं है, Seller के गुड्स सेलर के किसके Seller के पास 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 था, नहीं। नहीं है. बायर के पास, और बायर ने क्या कर दिया बेटा, प्लेस कर दिया, यस और नो। यस। तो अब ये बोलता है अगर ट्रांसफर बाय बायर एंड सेलर, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक 52 तक मैंने क्या बताया था बेटा, तीन ही राइट्स बताए थे, किसके, सेलर के, बराबर है क्या। पर इस केस में पोजीशन अब कहाँ पे जा रहा है बेटा, गुड्स का बायर के पास। अगर पोजीशन ओनर के पास होता, सेलर के पास होता, तब वो किसी तीन में से कोई भी एक जो है राइट सेलेक्ट कर सकता था वो अपना, हाँ या ना। यस पर सर। गुड्स ऑलमोस्ट किसके पास पहुंच गया था बेटा, बायर के पास पहुंच गया, तो बायर ने उसको प्लेस करके रखा हुआ था। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, क्या सेलर, सबसे पहली बात, क्या सेलर इस प्लेस्ड गुड्स को अभी भी लियन में रख सकता है, नो क्या सर। No, क्या sir. इस गुड्स को स्टॉपेज इन ट्रांजिट माना जाएगा, क्या No, नो सेलर सर। इस no, गुड्स sir. को रीसेल कर सकता है, एम आई क्लियर और नॉट क्लियर, क्योंकि सेलर के पास तीन ही राइट्स हैं बेटा, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ Yes. पे सेक्शन 53 बोलता है स्पेसिफिकली, क्या बोलता है कि अगर क्या किया हो बेटा, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर, मतलब सेलर ने डिलीवरी दे दी हो, बायर ने पेमेंट नहीं किया हो, और बायर ने गुड्स को क्या कर दिया हो बेटा, अंडर प्लेज किसी थर्ड पार्टी को दे दिया हो, यस और नो, बराबर है। यस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट,
द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्या लिखा है बेटा, इज नॉट अफेक्टेड, मतलब क्या लिखा है बेटा, लियन और इसकी राइट अभी भी रहेगी कि नहीं रहेगी। हेलो एवरीवन। यस सर। नहीं रहेगी सर। अरे क्यों नहीं रहेगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड, मतलब ये राइट पहले भी थी, कम ऑन, अभी भी है, बोलो हाँ या ना। यस sir. सर। यस सर। यस। इसके बाद क्या बोल रहा है, बाय एनी सेल और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स विच द बायर मे हैव मेड, बायर ने ही किया था, बोलो हाँ या ना। डिस्पोजिशन या Yes, sir. सेल या प्लेज आप बोल दो, यस और नो, क्या बायर ने किया था। इस केस में अगर मान लो अभी 53 वाला 54 वाला भी आएगा, 53 में बोल रहा है कि बायर ने सेल कर दिया, बराबर है, यस बायर सर। ने क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया, तो कौन सा आगे सेक्शन 53, प्लेज कर दिया तो आ जाएगा 54, बोलो हाँ कि ना। सॉरी 53 2, 53 2, देखो जरा यहाँ पे फटाफट से क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है is not affected by any sale or other disposition of the goods which the buyer may have made unless, क्या लिखा है बेटा, seller has assented thereto, क्या मतलब हो गया, कोई बताएगा जल्दी से, जल्दी बोलो फटाफट से। सर अगर सेलर सर अगर सेलर अपना एसेंट नहीं देता है बायर को, तो हाँ इस चीज को लियन के और स्टॉपेज इन ट्रांजिट के राइट्स को रोक नहीं सकते। क्या, देखो क्या मतलब है, सिंपल से समझना, यहाँ पे क्या बोला, अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल और अदर, मतलब बायर भले ही इस गुड्स को क्या कर दे, सेल कर दे या डिस्पोज कर दे, बोलो हाँ या ना। यस, अनलेस 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 नॉट यस सर। अफेक्टेड, अफेक्ट नहीं होगा, कब तक, जब तक सेलर हैज असेंटेड, सेलर हैज कम ऑन असेंटेड, मतलब अगर इसने सेलर को पूछ के किया हो, सेलर को उसने क्या किया हो बेटा, सेलर हैज असेंटेड, बोलो हाँ या ना, सेलर ने परमिशन दे दी हो तब वो कर रहा है, तो अफेक्ट होगी कि नहीं होगी, अफेक्ट होगी, मतलब अब क्या हो जाएगा, राइट ऑफ लियन डिफीट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। Yes, इस sir. केस में मेरी बात ध्यान समझना, यस सर। अगर बायर ने इससे पूछा हो कि भैया मैं कर दूं क्या, और जो भी पेमेंट आएगा मैं कर दूंगा, बोलो जरा फटाफट से यस और नो, तो अनपेड सेलर का जो राइट ऑफ लियन है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो अफेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब वो डिफीट हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। बट अगर बायर ने यस सर। सेलर से नहीं पूछा और इसने सेल कर दिया, तो बताओ जरा फटाफट से, क्या सेल अनपेड सेलर का राइट ऑफ लियन अभी भी जिंदा रहेगा। Yes, sir. यस। यस सर। और क्या वो गुड्स थर्ड पार्टी से वापस ले सकता है, यस Yes, सर। sir. बोलो जरा फटाफट से, क्या वो गुड्स थर्ड पार्टी से वापस ले सकता है, ले सकता यस है, सर। पर अगर थर्ड पार्टी ये बोलते कि भाई साहब जो पेमेंट आएगा, बोलो जरा फटाफट, वो इसका पेमेंट मैं दे देता हूं, बताओ जरा फटाफट से, क्या प्लेजी से वो गुड्स वापस ले पाएगा, No, sir. बोलो जरा फटाफट से, नहीं ले नो पाएगा। सर। No, sir. अच्छा एक बात बताओ, बायर ने प्लेज किया, मतलब बायर ने थर्ड पार्टी से पैसा लिया होगा, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. यस सर। बायर ने गुड्स को सॉरी बायर ने गुड्स को सेल किया, मतलब थर्ड पार्टी ने बायर को पैसा दिया होगा, बोलो हाँ कि ना। Yes, यस sir. सर। यस, तो अगर सेलर ये बोल दे प्लेजी को कि भाई ये पेमेंट आप मुझे कर दो, बताओ जरा फटाफट से, राइट ऑफ लियन आएगा क्या, No, sir. नहीं आएगा। नो अच्छा सर। अच्छा, नहीं मान लो सर। थर्ड पार्टी ने पेमेंट कर दिया हो बायर को, और बायर ने सेलर से एसेंट लिया हो कि मुझे आप ये सेल करने दो, जो भी पैसा आएगा मैं पे कर दूंगा, बताओ जरा फटाफट से, क्या थर्ड पार्टी से सेलर ये गुड्स वापस ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है। No, sir. लॉजिक इज वेरी नो क्लियर, सर। लॉजिक इज वेरी क्लियर कि अगर बायर ने अनपेड सेलर को पेमेंट नहीं किया और वो अगर सेल करना चाहता है तो वो कर सकता है, बशर्ते कब, जब वो सेलर से क्या ले ले बेटा, परमिशन ले ले, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes. एकदम क्लियर है या नहीं क्लियर, यस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैज बीन इशूड और लॉफुली ट्रांसफर्ड, मतलब क्या किया हो, क्या किया हो बेटा, टू एनी पर्सन एज बायर or owner of the goods and that person transfers the documents to a person who takes the document in good faith and for consideration, क्या मतलब बोल रहा है यहाँ पे, provided that where a document of title to goods has been issued or lawfully transferred, एक बात बताओ, क्या सेलर ने बायर को ओनरशिप ट्रांसफर किया होगा, हाँ किया होगा, बोलो हाँ या ना।
बायर के पास Yes, sir. ओनरशिप था या नहीं था? यस क्योंकि बायर के पास ओनरशिप था, बायर अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता है थर्ड पार्टी को? Yes, sir. कर Yes, सकता sir. है। तो यहाँ पे लिखा वेयर provided that where a document of title to the goods has been come on issued or lawfully transferred to any person as buyer, बोलो हाँ या ना? एंड दैट पर्सन ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट, मतलब क्या बोल रहा है बेटा? सेलर ने किसको दिया था? बायर ने, बायर को, बोलो हाँ या ना? और Sir. दैट पर्सन का मतलब क्या हो गया बेटा? बायर, बोलो हाँ कि ना? बराबर है, यस और नो? यस। यहाँ पे टू एनी पर्सन कौन हो गया बेटा? बायर। मतलब सेलर ने किसको दिया? बायर को, बराबर है। एंड दैट पर्सन मतलब ये वाला बायर, बराबर है, किसको दे रहा है बेटा? ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट टू अ पर्सन हु टेक्स द डॉक्यूमेंट इन गुड फेथ, यस और नो? एंड फॉर कंसिडरेशन, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? सेलर ने किसको दिया गुड बेटा इनवाइस? बायर को। और बायर ने किसको दे दिया बेटा? थर्ड पार्टी को, बोलो हाँ कि ना? यही मतलब हुआ? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? इस केस में इफ सच लास्ट मेंशन ट्रांसफर, लास्ट मेंशन ट्रांसफर मतलब बायर टू थर्ड पार्टी, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. बराबर है Yes, क्या? sir. अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? डिफीटेड, मतलब खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब क्या है? सेलर के पास राइट्स ऑफ लियन कब रहेगा? बताओ जरा फटाफट से। नंबर वन, सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर किया हो या ना किया हो? किया हो, जल्दी sir. बोलो। अगर वो ट्रांसफर किया ओनरशिप हो। ओनरशिप ट्रांसफर किया किया होगा, यस और नो? यस। और बायर ने क्या कर दिया है बेटा? सेल कर दिया है। क्या सेलर के पास ओनरशिप था क्या बेटा? No, sir. नहीं था। क्या वो थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर सकता है क्या? No, sir. नहीं कर नो सकता। सर। सिर्फ वो क्या नो कर सर। सकता है? बायर से पैसे ले सकता है, बोलो हाँ या ना? और बायर Yes, पैसे sir. नहीं यस देगा तो सर। कोर्ट में जा सकता है। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. एक तो पिक्चर ये क्लियर होगा कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया तो इसका थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आई होप आई एम क्लियर? Yes, sir. Yes, यस। sir. बट अगर उसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है, तब बताओ जरा फटाफट से क्या होगा बेटा? यस अभी भी सर। कौन ओनर रहेगा? Seller. सेलो। सेलर। और सेलर अब क्या थर्ड पार्टी से अपना गुड्स वापस ले सकता है? ले सकते हैं, यस sir. यस। सर। और ये चीज मैंने आपको सेक्शन नंबर 30 में भी बताया था, बोलो हाँ कि ना? एचपी यस सर। इंस्टॉलमेंट वाला याद करो, ईएमआई हायर परचेज इंस्टॉलमेंट वाला Yes, sir. एग्जांपल दिया था, याद आया या नहीं आया? यस सर। यस। यस सर। उसने क्या किया था बेटा? गुड्स वापस ले लिया था कि नहीं ले लिया था? वो भी प्लेज और सेल वाला ही कॉन्सेप्ट था, यस और नो? Yes, sir. बट वहां पे हम किसकी बात कर रहे थे बेटा? ओनरशिप की। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डिलीवरी हुई है पर अनपेड सेलर है, यस और नो? Yes, sir. यस। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्या बोला यहाँ पे? सेलर की अगर क्या हुई होगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ओनरशिप ट्रांसफर्ड, यस और नो? और ओनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड, बराबर है क्या? ओनरशिप Yes. नॉट ट्रांसफर। तो सेलर क्या कर सकता है? मैक्स टू मैक्स सेलर कैन डिमांड फ्रॉम कम ऑन बायर फॉर Payment. unpaid amount of payment, yes or no? Unpaid amount of payment, clear or not clear? यस सर। He does not have any control on pledgee. I hope I am clear. बराबर है। बट अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, जल्दी बोलो फटाफट से। सेलर कैन एक्सरसाइज हिज कम ऑन राइट ऑफ लियन और कम ऑन राइट ऑफ स्टॉपेज Okay. in transit. I hope I am clear or not clear? Yes, sir. Yes, come on. Everyone, clear or not clear? Section number 53. I hope I am clear with this. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? सेक्शन 53 में पढ़ के देख लो एक बार फटाफट से। क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? Clear, sir. अगर सेल कर दिया है बेटा तो यस, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीट हो जाएगा। एंड इफ सच लास्ट मेंशन पर ट्रांसफर वाज बाय वे ऑफ, क्या किया उसने? प्लेज किया है या अदर डिस्पोजिशन फॉर वैल्यू है, द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द कम ऑन ट्रांसफरी। राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी क्या हो सकता है यहाँ पे? ये क्या बोल रहा है बेटा? बायर ने गुड्स दिया हो किसको बेटा? प्लेजी को, बोलो हाँ या ना?
या सेल किया हो, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. भाई Yes, ए ने बी को सेल किया बट इसने पेमेंट नहीं किया, यस और नो। और बी ने क्या कर दिया हो, प्लेज कर दिया हो। बी ने क्या कर दिया हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, प्लेज कर दिया हो किसको, सी को। यही बोल रहा है, यस और नो। तो इस केस में Yes, sir. अनपेड सेलर कौन है बेटा, अनपेड सेलर कौन है, ए। Yes, sir. तो ए Yes, का sir. राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द, कम ऑन, क्या लिखा बेटा, राइट टू द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इसने गुड्स दिया था बेटा, बोलो हाँ कि ना। इसने गुड्स प्लेस किया हुआ था और सी ने Yes, sir. उस प्लेस के बदले क्या किया होगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, अमाउंट पे किया होगा। पैसे दिया होगा। अमाउंट पे किया होगा, यस और नो, यस। Yes, sir. अब बताओ, Yes, sir. अगर प्लेज किया मतलब ये अपना गुड्स वापस ले सकता है कि नहीं ले सकता है, बी सी से Yes, अपना sir. गुड्स वापस ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ले सकता है, बट ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट, यस और नो। बराबर है या नहीं है, Yes, यस sir. और नो, यस। तो इस केस में ट्रांसफरी कौन है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, इस केस में ट्रांसफरी कौन है, इस केस में ट्रांसफरी कौन है, बी या सी, Sir. Sir. जल्दी बोलो फटाफट से, इस केस में ट्रांसफरी कौन होगा, मेरी बात ध्यान समझना बेटा, ट्रांसफरी कौन होगा, अगर प्लेज किया है तो जो बी है वो कौन है बेटा, प्लेजर, क्या बोलेंगे उसको, प्लेजर। और सी कौन है बेटा, प्लेजी, यस और नो। और Yes, sir. अगर अदर काइंड ऑफ डिस्पोजिशन कर रहा है या स्क्रैप कर रहा है या व्हाटएवर, सेल नहीं कर रहा है, स्क्रैप कर दे रहा है से सपोज, या सुनो, तो इसको हम क्या मानेंगे, ट्रांसफरर, बोलो हाँ कि ना। और ये कौन बन जाएगा Yes, बेटा, sir. ट्रांसफरी, हाँ कि ना, बराबर है, यस और नो, यस। तो अब Yes, sir. यहाँ पे सिंपल सा बोलता है कि यहाँ पे जो अनपेड सेलर का राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, कैन ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द ट्रांसफर। मतलब किसका राइट्स बेटा, किसका राइट्स, सी का राइट्स, बोलो हाँ या ना, Correct. सी का राइट, क्योंकि Yes, sir. सी को किससे पैसा लेना है बेटा, कम ऑन, बी से, बोलो हाँ या ना। सी को Yes, किससे sir. पैसा लेना है बेटा, बी से। और ए को किससे पैसा लेना है, बोलो जरा फटाफट से, B बी से से। B, ए को sir. पैसा लेना है बी से, B से. सी को भी पैसा लेना है बी से, बट सी के पास क्या है बेटा इस बार, गुड्स। आ गया बात समझ में, यस और नो, Yes, sir. बराबर Yes, है, sir. क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो ये जो बोल रहा है कि मेरी बात ध्यान समझ, अब गुड्स इसके पास है, तो ए बी को बोलता है या तो मेरे को पेमेंट कर दो या तो मेरे गुड्स वापस कर दो, बोलो हाँ कि ना, Yes. बराबर। तो अब ये बोल रहा है कि सी बोला कि भैया Yes. मेरे को, अब मेरे ध्यान समझना, इससे ए ने बी से पैसा चाहिए था 5,000 रुपए, कितना चाहिए बेटा, 5,000 रुपए, क्योंकि इसने 5,000. सेल किया था, 5,000. और इसने प्लेज कर दिया कितने में बेटा, बराबर है ना, पूरा वैल्यू तो नहीं मिलेगा ना, गुड्स का आधा वैल्यू No, ही sir. मिलेगा अगर आप प्लेस करोगे तो, बराबर है। तो बी को कितना मिल गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 2,000। सी को कितना चाहिए था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 2,000. 3,000। सी को कितना चाहिए था बेटा, 2,000. अरे 2,000 तो, तीन. अरे बी को कितना मिला, सी से 2,000 मिला, यस और नो, Yes, sir. बी Yes, को sir. कितना मिला, 2,000। तो या Yes, तो sir. ये 2,000 वापस कर दे, एम आई राइट और नॉट, ये मतलब हुआ sir. ना, Yes, या sir. तो 2,000 Yes, वापस sir. कर दे, या तो जो भी बैलेंस फिगर हो वो उसको पे करके गुड्स रिलीज कर ले, एम आई राइट और नॉट, Yes, sir. दोनों में से कोई भी एक चीज होगी, बोलो हाँ या ना। तो अगर ए को बी से पैसा चाहिए तो बी मैक्सिमम कितना दे सकता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, बी कितना दे सकता है, सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी। बताओ जरा, सी का राइट्स क्या था बेटा, बी के लिए, सी का राइट क्या था बी के लिए, Sir, 2,000. मेरे को 2,000 रुपए वापस Sir, कर दो, 2,000 रुपए ले लो. बोलो हाँ या ना, 2,000 ले लो। Yes, sir. तो Yes. इसने इसने बोला भैया मेरे को 2,000 वापस कर दो, बराबर है किससे, किससे, कम ऑन, सी को बोला कि मेरे को 2,000 दे दो, आप इससे 2,000 ले लो और मेरे को 2,000 दे दो, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. आप बी से 2,000 ले लो, मेरे को 2,000 दे दो, Yes, sir. बराबर है। या तो बी आपको पूरा का पूरा 2,000 वापस कर देगा, मैं बी से पैसे ले लूंगा, बोलो बराबर है क्या, Yes. यही चीजें Yes, होंगी, sir. हाँ या ना। या तो मैं सी से ले लूं पैसा, बात खत्म हो गई, आप अपना प्लेज वाला खेलते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो अपना पैसा चाहिए, बोलो हाँ कि ना।
बराबर है Yes, कि नहीं? sir. और सी Yes, से sir. मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ बेटा? जितना सी को बी से चाहिए मैं उतना ही सी से ले सकता हूँ। बाकी का पैसा मैं किससे लूंगा बेटा? बी से लूंगा। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. सी से आप पूरा पैसा नहीं ले Yes. सकते। सी से 5,000 रुपए ले सकते हो क्या? No, sir. सी से आप 5,000 नहीं ले सकते। तो जितना राइट्स ऑफ ट्रांसफर ही है आप उतना ही पैसा ले सकते हो। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. मतलब सी से आप गुड्स नहीं ले Yes, सकते। sir. सी से क्या ले सकते हो बेटा? टू द एक्सटेंट ट्रांसफरी हैविंग व्हाट राइट्स ओवर द प्लेस्ड गुड्स। तो आप उतना पैसा उससे ले लो। बाकी का पैसा किससे ले लो? बी से ले लो। या तो बी सी को पूरा पैसा दे दे और फिर बी जो है अपना अमाउंट किसको पे कर देगा बेटा? ए को पे कर देगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes. बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? Clear, sir. या तो तीसरा ऑप्शन क्या दे सकता है ए कि भैया मेरे को बी से 5,000 चाहिए, आप बी से अब 5,000 ले लो। बोलो हाँ या ना? आपने दिया कितना था बेटा? बी को दिया कितना था? 2,000। तो 5,000 Yes, sir. बी को सर कितना 2,000 दिया था? था। नॉर्मली 2,000 दिया था। यस और नो? यस। Yes, sir. तो बोले भैया ये 2,000 जो Yes, sir. आपने दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं है, आप इससे 5,000 रुपए ले लो। कितना ले लो? कितना ले लो? 5,000। 5,000. हाँ या ना? तो 2,000 आप अपना ले लेना। बराबर है क्या भाई? आप अपना ले Yes, लोगे sir. और 3,000 आप मुझे दे देना। बराबर है क्या? हाँ Yes, या ना? sir. और ये गुड्स आप क्या करोगे बेटा? ये गुड्स आप रिलीज करोगे कि नहीं करोगे? ये गुड्स आप रिलीज करोगे क्योंकि आपको 2,000 Yes, sir. आपका मिल गया, 3,000 आपने मुझे दे Yes. दिया। बाकी का जो बचा पैसा मैं किससे ले लूंगा? बी से ले लूंगा। बोलो हाँ या B ना? से. या तो ए बोल सकते हैं आप 2,000 जो अपना लिए थे वो ले लो, 5,000 मेरा भी ले लो। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जब आप वापस लेना Yes, तो sir. 2,000 जो आपने दिया आप अपना ले लो। बोलो हाँ कि ना? और 5,000 मेरा भी ले लो, तब आप गुड्स रिलीज करना। भी हो सकता है क्या? और ये 5,000 रुपए आप मेरे को दे दो। बोलो हो सकता Yes, है नहीं sir. हो सकता? मतलब ये राइट्स ऑफ लियन हो टू द एक्सटेंट ऑफ द राइट्स ऑफ ट्रांसफर क्या ए एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? बोलो जरा कर फटाफट से, यस और नो? यस। Yes, sir. कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी प्लेज कर रहा है, कौन? बायर थर्ड पार्टी को, यस और नो, तो जितना ट्रांसफरी का राइट्स है मैं उतना लियन क्रिएट कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? Yes. यस Yes, कर sir. सकता हूँ। और मैं पैसा किससे ले लूंगा बेटा? सी से ले लूंगा। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. बराबर है या नहीं है? यस और नो? यस। और दूसरा क्या बोलता है? वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, द अनपेड सेलर में रिक्वायर द प्लेजी टू हैव द अमाउंट सिक्योर्ड बाय प्लेज। बोलो यस और नो? अनपेड सेलर क्या बोल रहा है प्लेजी को कि भैया जितना आपने प्लेज किया हुआ उतना तो अमाउंट मैं आपसे ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? Yes. Yes or no? Yes. In the first instance, as far as possible, out of any other goods or securities of the buyer in the hands of, come on, क्या लिखा है बेटा? प्लेजी। यस और नो? तो अगर बी ने अपना गुड्स किसको रखा हुआ है बेटा? गिरवी सी के हाथ में रखा है या नहीं रखा है? रखा है। Yes, sir. तो अब ये जितने का भी गुड्स है, बोलो जरा फटाफट से, क्या इस गुड्स का हक ए ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ले सकता है। ले सकता है कि नहीं ले सकता है? Yes, है यहाँ sir. पे जितना जितना प्लेजी के पास है उतना लियन ए क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता ऑन बिहाफ ऑफ सी? आपने भले ही सी के यहाँ पे रखा हुआ है, ए बोल सकता है ना जब तक तुम मेरा पेमेंट नहीं करोगे तब तक सी रिलीज नहीं करेगा। बोलो हाँ कि ना? कमान कमान। सी रिलीज नहीं करेगा आपको गुड्स जब तक आप मेरा पेमेंट नहीं करोगे। क्या ऐसे भी अरेंजमेंट किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते? Yes, sir. यस किए जा सकते। तो यहाँ Yes, पे sir. इसने बहुत सिंपल बोल दिया, बहुत सिंपल बोला है। क्या सिंपल बोला है? कि भाई अगर आपने प्लेज किया हुआ है गुड्स और आपने इस गुड्स से पैसे लिए हुए हैं तो या तो प्लेजी जो है अपना पैसा ले ले, साथ साथ मेरा भी पैसा ले ले। बोलो हाँ या ना? तब ये गुड्स रिलीज करे। Yes, sir. मतलब सी को पावर किसने दे दी बेटा? लियन की, ए ने दे दी। अब ए लियन नहीं कर रहा है, ए लियन करवा रहा है किससे बेटा? सी से। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, बोलो sir. हाँ कि ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? और अगर ऐसा नहीं करेगा तो बताओ बी के पास क्या लॉस हो जाएगा बेटा? 5,000 की चीज उसने उसको सिर्फ कितने की मिली बेटा? 2,000। उसका 3,000 का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, हो sir. रहा है। Yes, और sir. अब मेरी Yes, बात ध्यान sir. समझना, ये 2,000 तो ये सी से ले लेगा, बराबर है कि नहीं? यस। और 3,000 के रुपए के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है कि नहीं खटखटा सकता? Yes, sir. खटखटा
आगे बात समझ में कि नहीं आया? यस और नो? यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया, या तो वो डायरेक्टली लियन कर सकता है, और अगर बी ने प्लेस कर दिया है सी को, तो वो सी के थ्रू प्लेस कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? सी के थ्रू Yes, प्लेस sir. कर सकता है या नहीं कर Yes, सकता sir. है? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, Yes, sir. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? Clear, डाउट? sir. किसी को डाउट है इसमें? Sir. तो कोई मेरे को समरी बताएगा क्या 53 की, सिंपल लैंग्वेज में? यस कम ऑन एवरीवन, कौन ट्राई करना चाह रहा है? 53 की समरी कौन बताना चाह रहा है? एनीवन? हाँ अमन बताओ बेटा। सर पहला तो ये मतलब ये बोलता है कि अगर सेल बायर ने कहीं पे सेल सॉरी कहीं पे भी मतलब अनपेड हो, पहले आवाज स्टार्टिंग कट से रही बेटा, आवाज बायर अगर कहीं आवाज पे भी आवाज कट रही, आवाज कट गुड्स रही, को आवाज कट रही, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। हाँ फिर से बोलिए, फिर से बोलिए बेटा। सर अगर बायर अपना गुड्स बायर के पास गुड्स है और बायर उसको फर्दर कहीं पे भी सेल कर रहा है हाँ या तो प्लेज कर रहा है, ठीक है। तो अनपेड सेलर की जो लाइन है मतलब राइट्स है लाइन को या फिर स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को लेके बराबर वो अपने हाँ राइट्स को फुल एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक पर है। इसमें दो केसेस आते हैं, हाँ पहला सेल का केस हाँ और दूसरा रेदर देन सेल, या तो हाँ वो प्लेज कर रहा है या हम्म, और कुछ मतलब जैसे स्क्रैप कर रहा है, ठीक है। चीजों को कर रहा है। अगर सेल करता है तो हाँ अनपेड सेलर की राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं होगी। ये कब नहीं होगी और बेटा? जब ओनरशिप सेल ट्रांसफर के हो गया है। ये सर सेल कर ब- दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो हाँ गया थर्ड पार्टी ओनरशिप को। किसने ट्रांसफर किया बेटा? सेलर ने बायर को, यस और ए ने बी को, तब वो यस डिफीट सर। हो जाएगा। बट अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है और बी ने क्या कर दिया बेटा? प्लेस कर दिया, यस और नो? यस सर। तो ए का राइट्स ऑफ लियन और राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या रहेगा बेटा? जिंदा रहेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। और यहां पे जितना भी राइट्स ऑफ ट्रांसफर है क्या है बेटा? राइट्स राइट्स ऑफ ऑफ ट्रांसफर, उतने का लियन जो है कौन ले लेगा वापस? सेलर सर ले लेगा, सेलर सेलर ले यूज लेगा। कर लेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस, पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। यस सर। नाउ अब सेक्शन नंबर 54 आता है। सिचुएशन क्या होती है बेटा, मेरी बात ध्यान से समझना। वैसे ये सिचुएशन मैंने आपको बताई भी थी, पर कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं फिर से कवर कर दे रहा हूँ। मैंने बोला ए सेलर है बेटा, और बी जो है कौन है बेटा? बायर है, हाँ या ना? और यस। ए जो है इस बार क्या बेच रहा है बेटा? सपोज मान लो फिश का एग्जांपल दिया था, चलो फिश का एग्जांपल लेते हैं। फिश कौन सा गुड्स होता है बेटा? पेरिशेबल, हाँ या ना? अब इसने ये फिश क्या कर दिया बेटा? डिलीवर कर दिया, बराबर। बट बायर ने अभी तक पेमेंट, बोलो ना, नॉट येट पेड। नहीं किए। बोलो हाँ या ना? तो ए कौन हो गया बेटा? अनपेड सेलर। बोलो अनपेड जरा सेलर। फटाफट, ए कौन हो गया बेटा? जल्दी बोलो अनपेड। फटाफट से। अनपेड। अनपेड सेलर, यस और नो? यस। यस यस। सर। अब बताओ जरा फटाफट से, क्या ए के पास कोई राइट्स रहेगा या नहीं रहेगा? यस सर। रहेगा क्या सर। राइट रहेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। यस कम ऑन। सर हाँ जी। सर राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल बेटा, राइट ऑफ रीसेल रहेगा क्या? डिलीवरी ऑलरेडी बायर को हो चुकी है। यस सर। राइट ऑफ रीसेल कैसे रहेगा जब डिलीवरी बायर को होगी बेटा? रीसेल के लिए पहला कंडीशन क्या था बेटा? गुड्स मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। बोलो हाँ या ना? यस और सर। यहाँ पे गुड्स किसके पास है बेटा? बाहर के पास। गुड्स बायर के पास है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। जब गुड्स ए के पास है ही नहीं, वो सेल कैसे करेगा? रिसेल यस कर ही सर। नहीं सकता। बोलो हाँ या ना? तो सेक्शन नंबर 54 लगेगा कब बेटा? अगर मेरी बात ध्यान समझ में आए, यहाँ पे क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड बाय मेयर एक्सरसाइज बाय एन अनपेड सेलर ऑफ हिज राइट ऑफ लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मतलब क्या बोल रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो सेल था, ऑफर हुआ था, एक्सेप्टेंस हुआ था, गया था कि नहीं गया था? यस सर। यस इसने सर। बोला था फिश जो है जो भी है, यस और सपोज मान लो 500 पर केजी के हिसाब से इनका डील तय हुआ, बराबर है क्या? यस। अब इसने क्या किया? फिश बेच रहा था, बोलो हाँ या ना? इसने हाफ पेमेंट पे कर दिया, बोलो हाँ या ना?
हाफ Yes, sir. पेमेंट कर Yes, दिया। sir. अब मेरी बात समझना कौन सा सिचुएशन अप्लाई होगा। हाफ पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग हाफ पेमेंट बोला मैं 2 घंटे में करता हूँ, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. आप मुझे फिश प्रोवाइड कर दो, बोलो बराबर है क्या। इसने बोला Yes. जैसे ही आप 2 घंटे में पेमेंट करोगे या सुनो तो मैं फिश आपको डिलीवर कर दूंगा, बोलो हाँ या ना। 2 घंटा बीत Yes. गया बेटा, उसने पेमेंट नहीं किया, अब बताओ जरा फिर, अब बताओ क्या होएगा। सर रीसेल कर दे। हाँ ठीक अब है, मेरी बात yes, अब मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। 54 कहाँ पे लग रहा है बेटा, पोजीशन किसके पास है। seller. के हाँ और सेल 53 में पोजीशन किसके पास है बेटा, बायर के पास। बायर के याद पास। रखना दोनों कवर कर रहा है, ट्रांसफर बाय बायर एंड ट्रांसफर बाय सेलर, बोलो हाँ या ना। तो सेलर ट्रांसफर कब कर रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 54 के केस में सर यस और जब नो। पेमेंट आ जा रहा है। हाँ मतलब जब डिलीवर नहीं हुआ, बराबर है क्या। और Yes. ट्रांसफर Yes. बाय बायर, बायर कब प्लेस कर रहा है बेटा 53 में, जब 53. बायर के पास गुड्स आ गया, बोलो हाँ कि ना। Yes, Yes. sir. यहाँ पे समझ में आ जाए, अगर गुड्स क्या है बेटा, पेरिशेबल नेचर का है। क्या बोला मैंने, याद Perishable. रखना Perishable. पेरिशेबल। अच्छा मान लो यहीं पे गुड्स अगर शर्ट होता, हो सकता है बेटा। Yes, sir. यस सर। यस और नो, मैं बोलता हूँ 500 पर पीस, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, दोनों एग्जांपल, दोनों प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं। अगर फिश है तो बताओ जरा फटाफट से, इसको नोटिस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी ए को बेचने के लिए। मेरी बात ध्यान समझना, फिश 3-4 घंटे में मान लो बास मारने लगती, हाँ या ना, स्मेल आने स्टार्ट हो जाता, इसीलिए पेरिशेबल नेचर है, बोलो हाँ कि ना। Yes, Yes, sir. तो जब इसका पेमेंट 2 घंटे में नहीं आया, चूंकि इसने हाफ पेमेंट किया हुआ था, या 2 घंटे में पेमेंट नहीं आया, मेरे को एक बात बताओ, क्या ए इस फिश को बेचने के पहले बायर को नोटिस देगा कि नहीं देगा कि भाई साहब पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर पेमेंट, नहीं तो मैं ये फिश किसी तीसरे को बेच दूंगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या नोटिस देना जरूरी है या नहीं जरूरी है, जरूरी है सर। बोलो जरा फटाफट से यस और नो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर गुड्स क्या है बेटा, पेरिसेबल नेचर है, क्या है, पेरिशेबल नेचर, और अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट गिव्स, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, Yes. नोटिस टू द बायर ऑफिस, कम ऑन, इंटेंशन टू रीसेल, बोलो हाँ या ना। यस, तो ये बोला, क्या बोला सेलर कि अगर आप 2 घंटे में पेमेंट नहीं करते हो, यस और नो, 2 घंटे का टाइम दिया था, 2 घंटा वेट कर लिया, अब इसने नोटिस दिया, बराबर है क्या। 2 घंटा बोला था ना उसने, 2 घंटे बाद पेमेंट करो, तो 2 घंटे तक उसको वेट करना ही पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। यस। अब ये 2 घंटा पूरा हो गया, तो अब ये नोटिस देगा, देगा, बोले अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं आफ्टर 1 आवर मैं ये प्रोडक्ट बेच दूंगा, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. यस सर। क्या ये नोटिस देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, यस। पड़ेगी। तो अनपेड सेलर में इफ द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम पे और टेंडर द प्राइस, रीसेल द गुड्स विद इन अ रीजनेबल टाइम, बोलो हाँ या ना। तो मतलब वो थर्ड आर पे, विद इन थर्ड आर वो बेच सकता है या नहीं बेच सकता, बेच सकता है, पर उसके लिए क्या है बेटा, नोटिस देना जरूरी है। अगर गुड्स क्या है बेटा, पेरिसेबल नेचर, बोलो हाँ कि ना। यस। Yes. गुड्स अगर पेरिसेबल नेचर है तो नोटिस देना जरूरी है, फिर अनपेड सेलर क्या कर सकता है बेटा, रिसेल कर सकता है, यस और नो, बोलो जरा फटाफट सर से। अगर गुड पेरिसेबल नेचर का नहीं हो तो। हाँ वो मैं बता रहा हूँ ना, आगे पेरिसेबल वाला समझ में आया क्या, यस सर। यस और नो। यस, तो अब मान लो सपोज इसी वाले केस में ये गुड्स कितने का था बेटा, मान लो सपोज 100 केजी था, 100 केजी मल्टीप्लाइड बाय 500 किया, कितना हो गया बेटा, 50,000। 50,000 में से इसने 25,000 पे किया था, बराबर है क्या, 25,000 पे यस। करना बाकी था, क्योंकि अब जो ये पेरिशेबल गुड्स था, ये क्या हो गया था बेटा, थोड़ी देर का हो गया था, ये सुनो, तो उसकी वैल्यू कम हो गई थी, बोलो हाँ कि ना। तो Yes, अब sir. यस इसने सर। इस गुड्स को कितने में बेच दिया बेटा, 200 पर केजी में, तो 200 पर केजी मल्टीप्लाइड बाय 500 कितना हो गया बेटा, 10,000, बोलो हाँ या ना। चाहिए यस कितना सर। था बेटा, उससे 25,000, 25। 25,000 में से 10,000 इसने रिकवर कर लिए, बोलो जरा फटाफट से, 15,000 No, और sir. रिकवर कर सकता है कि नहीं। No, sir. यस सर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, रिकवर, यस क्या लिखा है, रिसेल कर सकता है विद इन अ रीजनेबल टाइम, एंड क्या लिखा है बेटा, रिकवर फ्रॉम द, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, ओरिजिनल बायर डैमेजेस फॉर एनी लॉस, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, पक्की sir. बात है, यस और नो। तो 15,000 अभी भी क्या बायर से ले सकता है या नहीं ले सकता है, Yes, यस sir. सर। ले सकता।
अब मान लो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती थी, इसको कितने में बेच रहा था बेटा 500, बोलो हाँ या ना। अब अचानक किसी के यहाँ पे मान लो महफिल सजी थी, पार्टी था, उसने बोले फिश को ऑर्डर कर दिया, बोलो हो सकता है, हो सकता है। Yes. अब अगर ये पेरिशेबल गुड्स है और इसको इसने 600 रुपए में बेच दिया, कितने में बेच दिया बेटा? ये 100 600 केजी था, 100 केजी था, 600 में बेच दिया, कितना आया बेटा? 60,000। हाँ या ना? बोलो जरा Yes. फटाफट से, यस। कितने का फायदा हुआ बेटा? 10,000 10,000 का प्रॉफिट हुआ और 25,000 का एडवांस लिया हुआ था, बोलो हाँ या ना? Yes sir. टोटल फायदा कितने का हुआ बेटा? 35 बताओ, बायर क्या अपना 25,000 रुपए वापस ले सकता है क्या? कमान, क्या बायर अपना 25,000 रुपए वापस ले सकता है क्या? कमॉन एवरीवन। और दूसरी बात, क्योंकि बायर कौन है बेटा? ओनर होगा, हाँ या ना? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका था, बोलो हाँ कि ना? Yes sir. यस। तो क्या बायर ये प्रॉफिट भी क्लेम कर सकता है? नो सर। बोलो जरा फटाफट। अच्छा, नॉर्मली इसको कितना आना चाहिए था? ए को 50,000, बोलो हाँ कि ना? Yes sir. 50,000 में से 25,000 आ गया था, इसको और कितना आना चाहिए था बेटा? 25,000। 25,000 आ कितना गया बेटा? 35,000। तो प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? 10,000 का, बोलो हाँ या ना? Yes sir. यस। तो बायर ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, तुमको 35,000 रुपए मिला है, मतलब तुमको चाहिए कितना था बेटा? 50,000 चाहिए था, बोलो हाँ या ना? तो तुमने ये Yes sir. 35,000 ले लिया, एंड सिंस आई एम द ओनर ऑफ द गुड्स, बोलो हाँ कि ना? Yes sir. प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000 बिलोंग्स टू मी, नॉट टू यू। बोलो जरा फटाफट से, बायर अपनी जगह सही है या गलत है? सर सही सही है। है। Yes नॉर्मली sir. बायर अपनी जगह सही है, बराबर है ना? कोई गलत नहीं बोला, क्योंकि ओनरशिप उसके पास है तो प्रॉफिट भी उसका होना चाहिए। पर सेक्शन ने यहाँ पे क्लियर कर दिया, बोलो हाँ या ना? बट द बायर शैल नॉट बी, कम ऑन, entitled to any profit which may occur on the resale, बोलो हाँ या ना? ये बोल रहे हैं, बायर अगर टाइम पे पेमेंट कर देता है, इट इज द फॉल्ट ऑफ द बायर हु हैज नॉट मेड द पेमेंट विद इन द टाइम, बोलो हाँ या ना? तो इट Yes इज sir. द लक ऑफ द सेलर इफ ही गेन सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट, यस और नो? So on that profit, buyer has not any rights. I hope I am clear or not clear. Yes. And second thing, buyer has right to enjoy the profit on sale and not resale. Yes or no? And the Yes sir. Yes opportunity sir. of resale has been given to the seller only when the buyer has not made the payment to the seller. So it is the fault of the buyer through which he gained rupees 10,000. So out of that gain, buyer cannot enjoy that benefit. Yes or no? Yes Yes. sir. I hope I am clear or not clear. Clear sir. लॉजिक इज वेरी क्लियर, यस नो? कि भाई अगर आपको चाहिए था तो आप टाइम पे पेमेंट कर देता है, आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी मिली, किसको बेटा? सेलर को। और सेलर ने उस अपॉर्चुनिटी के मद्देनजर उसको प्रॉफिट मिल गया, तो दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू सेलर, नॉट टू यू। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes. नॉर्मली अगर ये सेक्शन नहीं होता तो बायर वाज एंटाइटल्ड फॉर प्रॉफिट, यस और नो? बट ये सेक्शन था तो उसके जो नॉर्मल राइट्स थे उसको कट ऑफ करके सेलर को एक्स्ट्रा राइट प्रोवाइड कर दिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes sir. बराबर है क्या? अच्छा, अब एज्यूम करो कि वही फिश था बट उसने नोटिस नहीं दिया होता, तो क्या होता बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। The seller damaged वो करता हाँ, है। इस केस में अनपेड सेलर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर एनी लॉस, मतलब 25,000 नहीं मिलता उसको, बोलो हाँ या ना? Yes sir. 15,000, सॉरी 15,000 नहीं मिलता, सिर्फ 10,000 जो सेल करके ले लिया, बराबर है क्या? और अगर इस Yes sir. केस में 10,000 का प्रॉफिट था, वो भी प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा बेटा? Buyer बायर को को sir. देना पड़ेगा। Buyer को। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes sir. तो मेरे हिसाब से सेक्शन नंबर, कम ऑन, 54 वेरी इंपॉर्टेंट और नॉट? Yes sir. Yes sir. लॉजिक क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्या 53 भी इंपॉर्टेंट है बेटा? हाँ 53 भी इंपॉर्टेंट है। 53 में किसकी बात कर रहा है बेटा? राइट्स ऑफ सेलर ओवर लियन ऑफ द गुड्स, यस और नो? यस Yes और नो? sir. द लियन ओवर द गुड्स, यस और नो? यस। तो वहां पे सेलर के पास क्या राइट था बेटा? राइट टू लियन एंजॉय करने का राइट था। और यहाँ पे क्या राइट है बेटा? यहाँ पे क्या राइट है? जल्दी बोलो फटा। राइट टू एंजॉय द प्रॉफिट एंड राइट टू रिकवर द डैमेज, यस और नो, फ्रॉम द बायर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes sir. पक्का 100%? Yes sir. Yes sir. चलो, तीसरा वाला पॉइंट देखो क्या बोलते हैं। वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल्स द गुड्स, बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल, बोलो हाँ या ना? दो सेलर डज नॉट हैव ओनरशिप, बोलो यस और नो? बिकॉज दैट ओनरशिप हैज ट्रांसफर टू कम ऑन बायर, यस और नो? Yes sir. Yes, but buyer has not met the payment within due dates, within reasonable time,
Hence, an opportunity has been given to A to resell the goods to some third party. Yes or no? But Yes, in sir. that case, A does not have proper title over the goods. So as per the rule, right, the person who does not have proper title cannot transfer a better title to the person. Yes or no? But इस केस में इसने Yes, क्या बोल दिया? Though seller does not have, come on, good title, but still he can transfer the good title. Yes or no? yes, sir. पिक्चर Yes, sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो कहने का मतलब क्या है? अगर गुड्स कौन से नेचर का बेटा? पेरिशेबल, और नोटिस अगर दिया है, आ रहा है बात समझ में? यस। तो सेलर, अनपेड सेलर के पास राइट है गुड्स को क्या करने का बेटा? रीसेल करने का, और लॉस को रिकवर करने का, प्रॉफिट को एंजॉय करने का। बराबर है क्या? Yes, पर sir. अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो ये सारा प्रॉफिट और सारा लॉस जो है, किसका किसका लॉस किसका हो जाएगा बेटा? सेलर का, और Seller. प्रॉफिट किसका हो जाएगा? बायर का। बोलो हाँ Buyer. या ना? Yes, sir. Yes, sir. पर इन दोनों केस में, इन दोनों सूरत में, जिसको भी सेलर रीसेल कर रहा है उसके टाइटल को जो मिस्टर बी है, अर्लियर बायर, ओरिजिनल बायर, वो वापस नहीं ले सकता। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. यस। Sir. समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो ए और ये बी कौन हो गया? बायर। और ए अगर रीसेल कर रहा है किसको बेटा? सी को। बोलो हाँ या ना? तो सी के पास हमेशा क्या रहेगा बेटा? ही ऑलवेज हैव ए, कम ऑन, he always have, come on, better title. good title. Yes or no? Yes, sir. On goods as a result of what? Come on, resale. I hope I am clear. Yes, sir. Yes. Sir. बी और ए के बीच में किस चीज की लड़ाई हो सकती है? एक डैमेज की और एक प्रॉफिट की। बोलो हाँ कि ना? टाइटल Yes. की लड़ाई नहीं होगी। आई होप आई एम क्लियर। टाइटल हमेशा किसके पास रहेगा बेटा? सी के C पास। के पास. किसी को कोई डाउट? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes. Now, where the seller expressly reserves a right of resale in case the buyer should make default. क्या मतलब बोल रहा है? बायर ने पेमेंट नहीं किया, हो सकता है बायर ने Sir. पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर रहा है ना? यस और नो? या विदाउट मेकिंग पेमेंट बायर क्या कर रहा है बेटा? प्लेस कर रहा है। बराबर है क्या? क्योंकि उसको नहीं करना चाहिए, या तो वो पेमेंट नहीं कर रहा है, मतलब डिफॉल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Yes, sir. यस। अच्छा ये बताओ, डिफॉल्ट में प्लेज आएगा क्या? No, sir. नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? डिफॉल्ट Ownership तो है है बट प्लेज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन किसके पास है बेटा? बायर के seller के. पास। अरे अरे अरे, अगर बायर प्लेस कर रहे हैं तो बायर के पास पोजीशन होगा ना? Yes, Yes. sir. पेमेंट नहीं कर रहा है तो इस केस में पोजीशन किसके पास हो सकता है? नंबर ए केस में बायर के पास, और नंबर बी केस में कमॉन सेलर के पास। दोनों Seller केस के में Seller हो के सकता है। यस और नो? अगर बायर के पास है तो रीसेल का ऑप्शन नहीं आएगा। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. कर ही नहीं सकता है क्योंकि गुड्स किसके पास पहुंच गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। बायर के बाहर के पास. वो बायर रीसेल के कर ही नहीं सकता। अच्छा, अगर पोजीशन सेलर के पास है, क्या इसके पास राइट टू रीसेल रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir रहेगा. यस। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर डिफॉल्ट कौन कर रहा है बेटा? बायर कर रहा है। डिफॉल्ट कौन कर रहा है? बायर कर रहा है। Buyer बट पोजीशन किसके पास है बेटा? sir seller के सेलर के पास. पास है। तो सेलर के पास हमेशा क्या रहेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Right to resell the goods. राइट टू रीसेल द गुड्स। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, एंड sir. द मोमेंट ही एक्सरसाइज द राइट टू रीसेल द गुड्स, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था वो क्या हो जाएगा बेटा? रिसाइंड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes. किसी को कोई इस पे डाउट है कि नहीं है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस और नो? Sir. बराबर। हाँ हाँ जी बेटा। सर अगर गुड्स पेरिशेबल वो नेचर वही के हैं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बोलो ना। गुड्स बोलो ना। पेरिशेबल नेचर के हैं, हाँ बायर बायर ने आधा पेमेंट किया और चला गया, बोला ठीक मैं है 2 घंटे में आके जाऊंगा, वही फीस वाला केस। ठीक है। पर बायर को नोटिस भी नहीं दे, नोटिस दे दिया गया रीसेल कर दे, पर हाँ सेलर जो है वो रीसेल नहीं कर पाया। रिसेल नहीं कर और पाया, कोई बात नहीं, तो बायर के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी हमेशा कि गुड्स दे के सर अपना और वो गुड्स ले ले। पूरे खराब हो गए, हाँ जी। गुड्स पूरे खराब हो गए, और ओके फिर बायर ने मना कर दिया कि मैं नहीं ले रहा क्योंकि खराब हो गए। बराबर है। तो अब जो सेलर है बायर से पैसे वापस ले लेगा, कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अब वो रिसेल नहीं कर पा रहा है तो उसके पास सूट फॉर द प्राइस तो है ना? Yes, sir. आई होप आई एम क्लियर और नॉट? भाई राइट टू रिसेल क्यों दिया गया है?
कि अगर चलो बायर पैसे नहीं दे रहा है तो मैं किसी थर्ड पार्टी से पैसे ले लेता हूँ, बोलो हाँ या ना, मुझे यस पैसे सर। से मतलब है, बात खत्म हो गया। तो एक्ट ने लॉ को एक राइट दिया हुआ कि ठीक है चलो बायर नहीं दे रहा, आप एक काम करो इसी गुड्स को किसी तीसरे को बेच दो, बराबर है ना। बायर को अगर जरूरत होगी तो वो पेमेंट करेगा, अदरवाइज आपको पैसा तो मिल ही रहा है, बराबर है। उस केस में अगर आपको एक्सट्रॉनियस प्रॉफिट हो गया तो वो आपका है, बराबर है, बायर का नहीं होगा। और अगर कोई लॉस हुआ तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस जो है वो आप बायर से रिकवर कर लेना। पर ये कब होगा बेटा, जब आपने बायर को नोटिस दी होगी भाई अगर तू पेमेंट नहीं करेगा तो मैं सेल कर दूंगा, बोलो हाँ या ना। Yes. बट अगर आपने बायर को नोटिस दिए बगैर ये काम किया तो बायर बोलेगा मुझे तो पता नहीं था, पेमेंट ला रहा था भाई साहब, तुमने कैसे बेच दिया, मुझे मेरा गुड्स चाहिए, मैं नहीं जानता हूँ, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो बोले यार अब गुड्स तो नहीं मिलेगा क्योंकि बेटा टाइटल ट्रांसफर हो चुका है, हाँ इसमें 10,000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आप रख लो, बोलो हाँ या ना। बायर मान Yes. जाएगा कि नहीं मान जाएगा, मान जाएगा। और नहीं मानेगा तो उसको मानना पड़ेगा क्योंकि एक्ट बोलता है मैक्स मैक्स प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस Yes. सर। और कोई डाउट इसमें, और कुछ कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहो बना लो। आई थिंक 53 एंड 54 इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, यस और नो। यस Yes, सर। sir. यस, अगर बायर पेमेंट नहीं करेगा तो सेलर के पास क्या है बेटा, राइट टू सेल है, बस हाँ उसको नोटिस देना पड़ेगा रिसेल करने के पहले, बराबर है। तो लॉस पूरा किसका हो जाएगा, बायर का, प्रॉफिट पूरा किसका हो जाएगा, सेलर का। और जिसको भी सेलर गुड्स बेचेगा उसका बेटर टाइटल कोई भी नहीं ले सकता है, यस और नो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। Clear, bro. यस बराबर है। और जैसे ही वो रिसेल करेगा तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये चारों सेक्शन एक साथ चलेंगे, बोलो हाँ या ना। मतलब इस सेक्शन पे अगर कोई क्वेश्चन आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वाला पॉइंट, चारों पॉइंट एक साथ चलेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। Yes, sir. इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर कम ऑन 5 जो है बेटा वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. यस, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब मान लो यहाँ पे क्या हो गया है, नाउ काफी सारे सिचुएशन हमने कवर कर ली, किए कि नहीं किए। अनपेड सेलर के केस में कितने सिचुएशन कवर किए बेटा, अनपेड सेलर के केस में कितने सिचुएशन कवर किए, जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो ओनरशिप ट्रांसफर हुआ हो, कम ऑन, Yeah. या ना हुआ हो, बराबर है क्या। Yes, sir. चलो एक काम करता हूँ, मैं ऐसे बनाता हूँ, समझ में आएगा। ये मान लो बेटा अनपेड सेलर है, बराबर। यस सर। चलो, इज अनपेड सेलर ट्रांसफर्ड ओनरशिप, बराबर। आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। यस Yes. और नो। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया मतलब क्या है बेटा, पोजीशन किसके हाथ में आ जाएगा, बायर, बोलो हाँ या ना। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है तो पोजीशन किसके हाथ में बेटा, सेलर। इन द हैंड्स ऑफ, बोलो ना, सेलर। बराबर है क्या, इन द हैंड्स ऑफ, कम ऑन, बायर। बायर। ठीक बात है। अब अगर पोजीशन बायर के पास है तो बायर क्या कर रहा है बेटा, या तो जल्दी बोलो फटाफट से, बायर क्या सर कर रहा है। सेल वेट कर दे वेट रहा है या वेट तो वेट वेट प्लेस वेट कर दे वेट रहा वेट वेट वेट, अब पोजीशन आ गया। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, इज पेमेंट मेड, बराबर यही होगा भाई। है। अगर यस। आपको डिलीवरी हुई तो आप पेमेंट करोगे। अगर पेमेंट नहीं किया, बराबर है क्या, या तो पेमेंट क्या कर दिया बेटा, कर दिया। अगर पेमेंट कर दिया बताओ जरा फटाफट से क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, यस और नो, Yes, यस sir. सर। बराबर। और अगर नहीं किया पेमेंट तो बताओ जरा क्या हो जाएगा बेटा, सेलर बिकम व्हाट, कम ऑन, अनपेड सेलर। Unpaid seller. और जैसे ये अनपेड सेलर बनेगा बेटा, अब चूंकि पोजीशन किसके पास था बेटा, बायर के पास था, यस और नो, यस सर। यस। तो अनपेड सेलर की राइट्स क्या रहेंगी बेटा, सर राइट्स फॉर ऑफ प्राइस। अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स रहेगा या अगेंस्ट प्राइस रहेगा, सर अगेंस्ट अगेंस्ट प्राइस। प्राइस, Against price. बोलो हाँ कि ना। यस सर। अगेंस्ट Yes, प्राइस sir. रहेगा क्योंकि पोजीशन किसके पास चला गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, Buyer के पास. बायर बायर के के पास। पास आई सर। होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। यस सर। अब मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है, सेलर बिकम अनपेड सेलर,
दूसरा सिचुएशन, ये केस 1 हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या था? अगर बायर ने क्या कर दिया हो बेटा, सेल द गुड्स, यस और नो? सेल द गुड्स, बायर ने क्या कर दिया हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट गुड से। सेल कर दिया हो सेल कर दिया हो, तो अब बताओ इसके पास क्या राइट रहेगा? सर, बायर से पैसे लेने का। बायर सूट से फॉर पैसे क्लेम। ले लेगा, अगेन यही वाला राइट्स रहेगा, हाँ या ना? यस सर। यस। अच्छा, तीसरा, बायर प्लेज द गुड्स, हो सकता है। यस सर। अब क्या करेगा बेटा? सब प्लेजर से, ध्यान मतलब समझना, प्लेजर के राइट से सेलर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज द राइट ऑफ, कम ऑन, आ गया बात समझ में? लियन, ट्रांसफरी। और राइट टू स्टॉप द गुड्स, बोलो हाँ या ना? यस Yes. सर। यस और नो? टू द एक्सटेंट ऑफ, कम ऑन, टू द एक्सटेंट ऑफ राइट्स ऑफ, कम ऑन, ट्रांसफरी, यही बताया था बेटा। Transferring. यस और नो? Yes, sir. बराबर है ना? वो क्या बोलेगा कि अगर बायर आपको आपका पैसा लौटा रहा है ना, आप उसको गुड्स मत देना, बोलो हाँ या ना? ऐसा। आप उसको गुड्स, बोलो ना, मत देना। कब तक मत देना, जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से। जब तो तक वो, कैसे रिकवर हो? जब तक वो पेमेंट नहीं कर देता, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. मतलब क्या सेलर जो है प्लेजी के थ्रू लियन एक्सरसाइज कर सकता है? एंड द आंसर इज यस, बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसफर। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। अच्छा, मान लो अब अगर अब ये पूरी सिचुएशन यहाँ पे क्लियर होगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। यस। अब यहाँ पे अगर आ जाते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या होएगा? पोजीशन इन द हैंड्स ऑफ सेलर है, क्या क्या कर सकता है बेटा? राइट टू लियन कर सकता है, यस। दूसरा, No. हाँ, इन द हैंड्स ऑफ सेलर है मेरे भाई, इन द हैंड्स ऑफ सेलर है, अपने कस्टडी में रख सकता है कि नहीं रख सकता है? रख सकता Yes, है। sir. और अगर गुड्स यहाँ तो ट्रांजिट में है तो राइट टू स्टॉपेज स्टॉपेज इन गुड्स ट्रांजिट। इन ट्रांजिट, यस और नो? ऐसा। Yes. और तीसरा क्या कर सकता है बेटा? राइट टू रीसेल, यस और नो? ऐसा। रीसेल के केस में क्या होगा बेटा? नंबर 1, प्रॉफिट enjoyed by seller, yes or no? ऐसा। दूसरा, any loss recovered from बायर। buyer। तीसरा क्या था बेटा? yes, no one can, या ऐसे लिख देते हैं, थर्ड पार्टी has good title over the goods, yes or no? Yes. ऐसा। एंड फोर्थ क्या था बेटा? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट गेट रिजेक्टेड। विल बी रिसाइंडेड, बराबर है? यही यही चारों चीजें होंगी सिंपल लैंग्वेज में बोला तो। यस और नो? राइट टू रीसेल Yes, किया sir. था, और राइट टू लियन कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। राइट टू स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट कर सकता है, नहीं कर सकता है? कर सकता है। Perfect. आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. ऐसा। एवरीवन क्लियर है या नहीं क्लियर है? पूरा ये चार्ट क्लियर होना चाहिए। आप फोटो लेना चाहते हो, आप ले लो। सर। हाँ जी। सर, आपने जो सेकंड पॉइंट लिखा है अनपेड सेलर के बाद, इफ ट्रांसफर ओनरशिप, इफ द ट्रांसफर ओनरशिप, तो हाँ, नो तो नहीं होगा, इज ट्रांसफर ऑफ इज ओनरशिप। इज इज है ना, इज अनपेड सेलर ट्रांसफर्ड ओनरशिप, अगर करेगा तो बायर के पास पोजीशन जाएगा। बरा, बराबर है ना? नहीं 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 नहीं, यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी, या वो नो वाला केस शायद नहीं आएगा सर। एक मिनट एक मिनट, इज अनपेड सेलर ट्रांसफर्ड ओनरशिप लिखा है ना? नहीं नहीं नहीं, ट्रांसफर्ड ओनरशिप नहीं बेटा, इज अनपेड सेलर डिलीवर द गुड्स है, हाँ या यस ना? सर। डिलीवर द यस गुड्स है। यहाँ पे तो ओनरशिप से तो कोई मतलब ही नहीं है ना अनपेड सेलर के केस में, बोलो हाँ कि ना?
Yes, sir. हाँ ठीक है। तो अगर डिलीवरी हुआ है तो पोजीशन किसके हिसाब से जाएगा बेटा? बायर के हिसाब से, नहीं तो सेलर के हिसाब से। बराबर है क्या? Yes, sir. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Clear. किसी को कोई डाउट है? एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? No, sir. चलो ओके। नाउ अब पहला वाला पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई डाउट आएगा क्या? सूट फॉर प्राइस कब आएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। जब डिलीवरी हो गई हो, Yes, ओनरशिप क्या sir. हो बेटा? ट्रांसफर्ड हो गया हो। नंबर 1 ओनरशिप क्या हो गया हो? Transfer. ट्रांसफर। एम आई राइट? नंबर 2 डिलीवरी हुई हो या ना हुई हो? बोलो हाँ या ना। Delivery हो गई हो sir. डिलीवरी चाहिए या नहीं चाहिए? बेटा एक बात बताओ, डिलीवरी से पोजीशन आएगा या डिलीवरी से पेमेंट आएगा? सर डिलीवरी से पोजीशन जाएगा उसके पास। डिलीवरी से क्या जाएगा? पोजीशन। अनपेड सेलर किसकी वजह से बन रहा है बेटा? सब प्राइस डिलीवरी नहीं उसके पास गई है, प्राइस नहीं दिया था। प्राइस प्राइस नहीं दिया। हाँ मेरी बात समझ। पेमेंट नॉर्मली कब आना चाहिए बेटा? सब गुड्स के ओनरशिप ट्रांसफर के ओनरशिप बाद। ट्रांसफर होने के बाद। जो डिलीवरी है वो कंडीशन है, बोलो हाँ या ना पेमेंट के लिए। या तो मैं यस डिलीवरी सर। हो जाएगी तब मैं पेमेंट करूंगा, बोलो बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ पे यस पहला क्या मैं बोलूंगा? ओनरशिप इट्स ट्रांसफर्ड। ओके, डिलीवरी पे मैं बात नहीं करूंगा। मैं क्या बात करूंगा? पेमेंट मस्ट बी, पेमेंट इज प्रोमिस्ड टू, पेमेंट नहीं, अमाउंट इज प्रोमिस्ड टू पे ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यस और नो, यही बोलूंगा मैं। यस और ऑन सम कंडीशन बेसिस। यस और नो? यस सर। वो कंडीशन डिलीवरी भी हो सकती है, बोलो हाँ या ना। और अगर आपने ये अमाउंट पे नहीं किया, यस और नो? यस। तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। जो ओनर है, जो सेलर है, वो क्या बन जाएगा बेटा? सेलर बिकम्स, कम ऑन, सेलर बिकम्स, कम ऑन, अनपेड सेलर। यस और नो? यस सर। अनपेड सेलर बनने के लिए डिलीवरी का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है। एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, आई एम एलिजिबल टू टेक द पेमेंट। यस और नो? यस सर। डिलीवरी लेना Yes. है नहीं लेना है ये बायर डिसाइड करेगा, सेलर डिसाइड नहीं करेगा। बराबर है क्या? यस Yes, सर। sir. पर अगर डिलीवरी की वजह से आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, यस और नो, या आप पेमेंट नहीं कर रहे हो और अगर डिलीवरी नहीं हुई है, तो फिर मेरे पास क्या जाएगा बेटा? सेलर के पास राइट टू लियन, राइट टू स्टॉप एज इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल। रीसेल। और अगर डिलीवरी हो गई है तो फिर क्या आ जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। राइट टू डिमांड फॉर प्राइस। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes. यस, यही लिखा है ना बेटा? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, अमाउंट इज प्रॉमिस टू पे ऑन अ पर्टिकुलर डेट और ऑन सम कंडीशन, दैट कंडीशन में इंक्लूड व्हाट? कम ऑन, डिलीवरी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। लॉजिकली अगर आप Yes. समझोगे तो ये पिक्चर एकदम क्लियर है। यस और नो? Yes, sir. बराबर है। तो यहाँ पे सेलर क्या कर सकता है बेटा? प्राइस के लिए डिमांड कर सकता है। यस और नो? यस। और मैंने ये लिखा ना बेटा, अमाउंट इज प्रॉमिस टू पे ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये लिखा है। और वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस इज पेएबल ऑन अ सर्टेन डे। यस और नो? या बायर wrongfully neglects or refuses to make some to pay such price, seller may sue him for the price. Yes or no? और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, property in the goods has not passed and goods have not been appropriated to the contract। क्या मतलब? although the property in the goods has not passed, मतलब ओनरशिप चाहे ट्रांसफर हुआ हो या ट्रांसफर ना हुआ हो, अगर आपने क्या बोला है बेटा? प्राइस पे करने के लिए बोला है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो मैं उस पर्टिकुलर डेट पे आपसे प्राइस ले लूंगा। बोलो हाँ या ना? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इन केस ऑफ व्हाट? फ्यूचर गुड्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वो गुड्स है बेटा जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग सेल कॉन्ट्रैक्ट गुड्स वाज नॉट एग्जिस्टेड, यस सर। गुड्स विल बी एग्जिस्टेड समहाउ ऑन लेटर डेट। यस और नो? यस पर सर। वो बोला कि मैं गुड्स बनाऊंगा तब जब आप मेरे को 50% एडवांस दोगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब आपने 50% एडवांस देने का वादा कर दिया, यस और नो? जिसके बेसिस पे मैंने मटेरियल खरीद लिया। बोलो हाँ कि ना?
यस सर। मैंने मटेरियल खरीद लिया ना, मतलब मैंने आपके प्रॉमिस के बेसिस पे ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर मैं आपके प्रॉमिस के बेसिस पे ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास राइट टू डिमांड आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। और उस यस सर। केस में मैं प्राइस डिमांड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ बेटा? कर सकते हैं सर। कर सकते हो, भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हुआ हो या ना हुआ हो। नहीं हुआ। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस यस Yes, sir. ओके। ये दोनों चीजें तो इजी है, समझ में आ गई होगी। क्या बोले डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, क्या मतलब? मैंने डिलीवर कर दिया पर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, यही मतलब हुआ? Yes, sir. यस और नो। तो जो गुड्स लाने और ले जाने में डैमेज हुआ, मैं भी मान लो इन केस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल क्या हुआ बेटा? थोड़ा बहुत सूख गया होगा, उड़ गया होगा। बोलो हाँ या ना। ऑयल रहा Yes, होगा तो sir. थोड़ा बहुत लीक हो गया होगा, बराबर है क्या? तो वो जो डैमेजेस हुआ है, क्या मैं वो क्लेम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? यस Yes, सर। sir. यस। कौन कर सकता है बेटा? सेलर हैज राइट। सेलर। यस और नो। Yes. यस सर। 56 एंड 57 में किसके पास राइट था बेटा? सेलर हैज राइट टू कम ऑन रिकवर द डैमेज। Yes. पर अगर सेलर ने डिलीवरी नहीं की हो तो फिर सेलर क्या रिकवर करेगा? कुछ नहीं। फिर क्या करेगा बेटा? बायर बाय विल रिकवर रिकवर। करेगा। कुछ समझ में आया या नहीं आया? यस Yes, सर। sir. रिकवर द डैमेज, मैंने बताया था ना। 57 58 59 किसके लिए है बेटा? बायर के लिए। बायर के लिए। अब देखो 58 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 58 क्या बोल रहा है बेटा? अगर ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, बराबर है क्या? ए और बी ने क्या किया हो बेटा? कॉन्ट्रैक्ट किया हो। यस और नो? यस। और बी ने मान लो पेमेंट नहीं किया हो, बराबर है? बी ने फेल टू पेमेंट है। यस और नो? तो ए ने क्या किया हो बेटा? हैव नॉट कम ऑन डिलीवर्ड येट, बराबर है? यस और नो? बोलो जरा फटाफट से। यस हो सकता है। यस सर। ए ने बी को बोला कि भाई पेमेंट कर दो तो मैं डिलीवर कर दूं। तो बी बोला अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है, आप डिलीवर कर दो, मैं बाद में देख लूंगा पेमेंट का, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ कि ना। हो सकता है ऐसी सिचुएशन? सर हो ए ने सकती बोला है। नहीं, आप नहीं करोगे पेमेंट तो मैं जो है डिलीवर नहीं करूंगा। बोले आप डिलीवर नहीं करोगे तो मेरा लॉस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। मेरा कस्टमर चला जाएगा, ये है अभी मेरे पास पैसे नहीं, जैसे पैसे आएंगे मैं दे दूंगा। हो सकती है सिचुएशन ऐसी? यस Yes, सर हो sir. सकता है। यस। sir. अब ए नहीं मान रहा था तो बी कहाँ पे चला गया बेटा? कोर्ट के पास। कहाँ पे चला गया? कोर्ट के पास। और कोर्ट को बोला सर आप मेरे से बॉन्ड साइन करवा लो। क्या साइन करवा लो? बॉन्ड। समझ में आ रहा है? Boy. बॉन्ड साइन करवा लो कि सर मैं ये पेमेंट जो है 1 महीने में पे कर दूंगा विद इंटरेस्ट आपको। बस आप इस बंदे को ऑर्डर दे दो कि मेरा जो गुड्स है वो डिलीवर कर दे। हो सकती है सिचुएशन? Yes. Yes, बोलो sir. जरा फटाफट से। सिचुएशन हो सकती है नहीं हो सकती? कोर्ट ऑर्डर दे सकता है या नहीं दे सकता है? दे भाई वो सकते बंदा हैं सर। बॉन्ड साइन कर रहा है ना कोर्ट के पास, बोलो हाँ या ना। एग्रीमेंट कर रहा है कि यस नहीं कर रहा है कोर्ट के साथ? तो अब पूरे के पूरे सेक्शन को आप वाट लगा दो, कोई सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसको फॉलो करोगे बेटा? ऑर्डर को। आई बात समझ में या नहीं आई? Yes. तो सिंपल सी बात है, जब कोर्ट ने बोल दिया भाई मैं ऑर्डर दे रहा हूँ आप दे दो, जो भी जिम्मेदारी होगी कोर्ट उठाएगी। बोलो हाँ कि ना। तो फिर सेक्शन को यस खड्डे में डाल देना है कि नहीं डाल देना है? बोलो हाँ कि ना। और कोर्ट यस के सर। ऑर्डर को फॉलो करते हुए काम करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या लिखा बेटा? इन एनी सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था? यस सर था। कि भाई हाँ ये फेल टू पेमेंट हो रहा था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था। ये सुनो, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था और टू डिलीवर स्पेसिफिक और अ सर्टेन गुड्स, यही मतलब था। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर व्हाट? कम ऑन स्पेसिफिक और अ सर्टेन गुड्स। कोर्ट Yes, sir. में इफ इट थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब जिसको सर अग्रीव तकलीफ हो रही हो, पार्टी। जिसको तकलीफ हो रही हो, बराबर है ना? तो इस केस में यस तकलीफ सर। किसको हो रही थी बेटा? बी को हो रही थी, Yes, बराबर है? sir. तो बी बी ने को क्या सर। बोला बेटा? हाँ बी ने रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन दिया कोर्ट में, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और डायरेक्ट किया दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड स्पेसिफिकली। आई होप आई एम क्लियर। मतलब जैसा कोर्ट बोल रहा है वैसे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। Yes. यस सर। विदाउट गिविंग द डिफेंडेंट द ऑप्शन, मतलब कोर्ट ने डिफेंडेंट मतलब कौन हो गया बेटा? सेलर। सेलर को सर ए। कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है कि आप गुड्स अपने पास रखो। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। डिग्री क्या होनी चाहिए बेटा? अनकंडीशनल। बोल दिया तो बोल दिया। बोलो हाँ कि ना।
यस। और हाँ, अगर इसमें ए बोलेगा सर मेरा यहाँ पे ये डैमेज हो गया, मेरा ये यहाँ पे लॉस हुआ है, तो वो डैमेजेस, वो प्राइस, जो भी सेलर बोलेगा, जो भी शर्त रखेगा, क्या उसकी शर्त मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? Yes, sir. सेलर Yes, sir. की सारी शर्तें मानी जाएगी। मानी जाएगी क्या? यस सर, मानी जाएंगे। सिर्फ कौन सी शर्त नहीं मानी जाएगी? कि मैं आपको गुड्स डिटेन अनरीजनेबल। नहीं करने दूंगा। आई होप आई एम क्लियर ना। आप गुड्स बस डिलीवर कर दो, बाकी जो आपकी शर्तें हैं वो हम मान रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। क्या कोर्ट जो है सेलर पे कोई कोएर्सन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। No, पर sir. अगर सेलर की नो शर्त सर। नहीं मानी जाती तो क्या सेलर के ऊपर जाती होती कि नहीं होती बेटा? Yes, sir. यस Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। Yes, sir. यस सर। तो सेक्शन 58 क्लियर है बेटा एवरीवन? यस Yes, सर। sir. पक्का? श्योर? तो 58 भी किसके लिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। बायर कैन अप्रोच कोर्ट, यस और नो? Yes. फॉर गेटिंग व्हाट? कम ऑन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, Yes. sir. सर अगेन यहाँ पे किसके पास राइट मिल गया बेटा? बायर के पास राइट्स मिल गया। बोलो हाँ या ना। क्योंकि बायर ही प्रताड़ित होगा तो बायर के पास राइट्स है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। Yes, पर sir. क्या Yes, सेलर भी sir. प्रताड़ित हो सकता है? बोलो जरा फटाफट से। Yes. सेलर सेलर बोल सकते हैं सर पेमेंट करवा दो, बस अभी पेमेंट करवा दो, इसको जब डिलीवर चाहिए होगा तब डिलीवरी ले लेगा। ऐसा बोल सकते हैं सेलर भी? बोलो हाँ या ना। मतलब सेलर Yes, को sir. पैसे की इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो सेलर ने बोला भाई अभी पैसे दिलवा दो, बाकी आप जो बोलोगे एडवांस में आप दिला दो, बाकी जो आप बोलोगे उस टाइम पे, उस जो भी प्राइस बायर बोलेगा उस प्राइस पे मैं वो करवा दूंगा। तो अगर कोर्ट ऑर्डर दे देता, अगर मैंने बोला अगर कोर्ट ऑर्डर देता है, इसका मतलब है फोर्स कर सकते हो कोर्ट को जाके। अगर बात समझ में, आप अपना पॉइंट्स रखोगे, कोर्ट को अगर लगेगा कि ये मुद्दा सही है तो कोर्ट अगर ऑर्डर दे देगा तो यस आप पेमेंट ले सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes. यस मतलब इससे रिलेटेड अगर केस स्टडी आती है, क्या बोला मैंने, सेक्शन 58 से रिलेटेड केस स्टडी आती है तो आप कैसे पहचानोगे बेटा? सर, पहले तो कोर्ट आना चाहिए केस में। बस 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 यही, पहले तो नहीं बस यही आना चाहिए। कोर्ट शब्द अगर वहां पे दिया होगा, आ रहा है बात समझ में? पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कहीं पे भी कोर्ट वर्ड नहीं आया, आया है क्या? नो सर। No, sir. अगर आपके केस स्टडी में क्या आ गया बेटा शब्द? कोर्ट वाला आ गया। आ गया बात समझ? मतलब कोर्ट स्पेसिफिकली डायरेक्शन दे रहा है, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात हो रही है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सर हाँ जी। सर अगर बायर कोई ऐसी शर्त रखता है जो कोर्ट को लगे कि अनरीजनेबल है, जैसे कि हायर इंटरेस्ट मना रेट कर देगा वगैरह। ना, कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर थोड़ी ना कोई होता है। कोर्ट को अगर लग गया वो मना कर देगा। बोलो हाँ कि ना। यस सर। अगर उसको कोई अनरिजनेबल लग गया, या सुनो जिससे पार्टी नहीं मारे, क्योंकि सामने वाले की भी तो शर्त ले रहा है ना वो। Yes. प्लेंटिफ की बात मान रहा है, मान रहा है, एग्री कर रहा हूँ, पर डिफेंडेंट की भी तो सारी शर्तें मान रहा है वो। Yes. यस दोनों की बातें मान रहा है ना। ऐसा तो नहीं किसी पे कोएर्सन कर रहा हो, किसी पे कोएर्सन नहीं कर रहा है वो दोनों को, दोनों की बातें मानते हुए, दोनों की शर्त को मद्देनजर रखते हुए अपना ऑर्डर दे रहा है। बोलो हाँ या ना। और वो जो भी ऑर्डर देगा कोर्ट, और दोनों पार्टी अगर उस ऑर्डर को मान गई हैं तो फिर पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। यस Yes. सर। अगर मान लो कोर्ट का ऑर्डर नहीं माने, जब तक कोर्ट ऑर्डर का डायरेक्शन कब तक नहीं देगी? जब तक दोनों पार्टी एक मुद्दे पे एग्री नहीं करते हैं। बोलो हाँ या ना। ऐसा तो हो ही Yes. नहीं सकता है ना कि मुद्दे पे एग्री नहीं करेंगे। अगर एग्री नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट सेल होता ही नहीं। बोलो हाँ या ना। यस सर। एग्री तो कहीं ना कहीं किया था ना, तो दोनों कहीं ना कहीं तो एग्री हो ही जाएंगे। तो जिस मूवमेंट पे भी एग्री हो जाएंगे बस वहीं पे ऑर्डर पास हो जाएगा। जो ऑर्डर पास हो जाएगा वो मानना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर। Clear. ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। देन इसके बाद 59 आता है बेटा, ब्रीच ऑफ वारंटी। याद करो 11 से लेके 16 तक कवर किया था, याद है? यस सर। जिसमें हमने क्या बताया था, कंडीशन मतलब क्या हो गया बेटा? मेन तो पार्ट मतलब ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या सुनो। और वारंटी क्या हो गया बेटा? कोलेट्रल पार्ट, या सुनो। कंडीशन यस वो होती है जिससे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? रिवोक हो जाएगा। रेपुडिएट। ये रेप्यूडिएट हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। और वारंटी क्या होती है? जिसमें आप सिर्फ कंपनसेशन क्लेम कर कंपनी सकते क्लेम कर हो। यस, कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। सकते। यस Yes, सर। कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं होगा, कंपनसेशन कर सकते। यही मतलब वो वारंटी का। बोलो हाँ या ना।
अब ये Yes, sir. बोलता है कि अगर, अच्छा वारंटी के केस में दो चीजें थी, क्या क्या कंडीशन भी वारंटी बन सकती है? Yes, sir. यस। तो अगर कंडीशन वारंटी बन गई तो भी रिवोक नहीं हो सकता, कंपनसेशन हो सकता है। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. यस। अच्छा, क्या वारंटी कंडीशन बन सकती है? हाँ, Yes, वारंटी sir. कंडीशन भी बन सकती है, बट वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी है, ना कि ब्रीच ऑफ कंडीशन। आई होप आई एम क्लियर। Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटा, वेयर देयर इज अ, कम ऑन, बोलो ना। Breach of अच्छा, warranty. यहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी क्यों दिया है बेटा, ब्रीच ऑफ कंडीशन क्यों नहीं दिया? वो भी तो दे सकता था। बोलो हाँ या ना? So वो section 12 में mentioned है क्या मेंशन है बेटा उसमें? सर कि अगर breach of condition होता है तो contract directly repudiate कर सकता है party. हाँ, तो यहाँ पे क्यों कवर नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कंपनसेशन की बात कर रही है, ये सेक्शन ही कंपनसेशन का है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes. यस और नो? इसलिए यहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी की बात हो रही है, ब्रीच ऑफ कंडीशन की बात नहीं हो रही, क्योंकि कंडीशन से क्या हो जाता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ही रफा दफा हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? तो Yes, sir. कंपनसेशन तक आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे बात ब्रीच ऑफ वारंटी की हो रही है, ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं होता है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, यस। sir. तो यहाँ पे बोल रहा है बेटा, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंट बाय अ सेलर, यस और नो? और where the buyer elects or is compelled to treat any breach of condition on the part of the seller as a breach of warranty। बराबर है क्या? यस और नो? Yes, sir. वारंटी कौन तोड़ रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। भाई ए ने बी को बोला था, सपोज मान लो कोई भी ऑफर दिया होगा और बी पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो कंडीशन कौन तोड़ रहा होगा? ए ही तो तोड़ेगा। बोलो सर हाँ ये कि तो ना? बोल रहा होगा क्योंकि बी का काम क्या था बेटा, पेमेंट करना था, वो तो पेमेंट कर देता, बात खत्म हो जाती। पर जो Yes, शर्त बी ने रखी थी वो ए शर्त अब मान नहीं रहा था। बोलो हाँ कि ना? yes, sir. यस। तो इसने क्या बोला, या तो क्या कर दिया बेटा, ये जो तोड़ा था, ये जो ब्रीच किया था, वो था ब्रीच ऑफ कंडीशन। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पर Yes, बायर sir. ने उसको क्या मान लिया बेटा, ब्रीच ऑफ, कम ऑन, Warranty. वारंटी। मान सकता है या नहीं मान सकता, बताया था। तो बोले Yes, रिवोक sir. मत करो, कंपनसेशन आप पे कर देना, मैं ले लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर लूंगा, और आप कंपनसेट कर देना। बोलो हाँ या ना? 1000 की चीज को 900 ले लेना, बराबर है क्या? हो सकता है? हो सकता है। Yes, तो ऐसा हो दोनों ही सकता है. सिचुएशन में क्या बोल रहा है बेटा, बायर इज नॉट बाय रीजन ओनली ऑफ सच ब्रीच ऑफ वारंटी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, बट ही में, कम ऑन क्या लिखा है, सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन, कम ऑन, प्राइस कम पे कर देगा। बोलो हाँ या ना? डिमिनिशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस। yes, sir. और दूसरा क्या कर सकता है बेटा, सू द सेलर फॉर डैमेजेस। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. पिक्चर मतलब वारंटी के केस में मैक्सिमम क्या हो सकता है बेटा, या तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बराबर है, या तो Yes, डैमेज को क्या करेगा, वो कंपनसेट करेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और ये मैंने पहले ही बता दिया था। बोलो हाँ या ना? yes, sir. Yes, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अगर चलो मान लो मेरी वजह से गलती हो गई और मैंने 1000 की चीज को 900 कर दिया, हो सकता है? Sir, हो यस और नो? सकता है. इसके अलावा भी कुछ डैमेजेस हुए हों, हो सकता है उसने कॉस्ट वगैरह पे की होगी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पे किया होगा ना उसने, डैमेजेस कुछ पे किए होंगे। भाई उस समय वो गुड्स को क्या किया होगा बेटा, भाई गुड्स यहाँ आना चाहिए था, आपने किसी दूसरे मोड पे गुड्स को लाया, जिसकी वजह से गुड्स डैमेज हो गया। बोलो हाँ या ना? या लॉस हो गया गुड्स, तो वो जो डैमेज हुआ उसकी भरपाई होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. वो भी होगी. भाई अभी तो जितने गुड्स हैं उसकी अब कीमत मेरे से कम ले रहे हो, बराबर है, पर जो गुड्स डैमेज हो गए उसका क्या, उसका कंपनसेशन दोगे कि नहीं दोगे? तो क्या Yes, yes, sir. प्राइस को कम कर देना डैमेज का कंपनसेशन माना जाएगा बेटा? No, sir. नहीं No, माना sir. जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द फैक्ट दैट अ बायर हैज सेट अप अ ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिम्यूनिशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस, मतलब बायर ने मान लिया कि चलो ठीक है भाई, मैं प्राइस को कम कर देता हूँ, डजंट प्रिवेंट हिम फ्रॉम सुइंग द सेम फ्रॉम द वारंटी। बोलो हाँ या ना? मतलब प्राइस कम कर रहा है, ओके, बट उसके साथ साथ सू टू सेलर होगा या नहीं होगा, होगा sir. फॉर कंपनसेशन ऑफ, कम ऑन, डैमेजेस। Damages. आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. यस और नो? आई होप आई एम क्लियर, Yes, sir. पक्का? और yes, नेक्स्ट sir. 60 क्या बोल रहा है बेटा, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल हो रहा है। यस और नो? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
द अदर में दूसरा, अगर अगर मान लो सेलर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है तो बायर क्या कर सकता है बेटा, डैमेज क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता है। और अगर बायर कैंसिल करेगा तो फिर ए जो है डैमेज क्लेम कर सकता है। बराबर है क्या? कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कभी भी कैंसिल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकते कर हैं सकते हो सर। आप एग्रीमेंट बना रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिस्चार्ज ही करना पड़ेगा। आप ब्रीच कर सकते हो पर आपको क्या पे करना पड़ेगा, damages. कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? यस। तो आप डैमेजेस पे कर दो, आप बाहर हो जाओ। बराबर है क्या? मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, अब मेरे को नहीं कंटिन्यू करना है तो भाई जो भी डैमेजेस जो भी कंपनसेशन हो रहा है वो लो और मुझे जाने दो। बोलो हाँ कि ना? कोई मुझे रोक सकता Yes, है क्या? sir. नहीं, मुझे बस नहीं कंपनसेशन पे करना होगा। आई होप आई एम क्लियर? यस। Yes. अच्छा, लास्ट पॉइंट आता है बेटा, इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस। एक बात बताओ, जो डैमेज मेरा हुआ है, डैमेज किसका होता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। प्रिंसिपल अमाउंट, यस और नो? प्रिंसिपल अमाउंट मतलब आपने गुड्स खरीदा 5,000 रुपए का, बराबर है क्या? हाँ या ना? अब 5,000 का गुड्स आपका डैमेज हुआ तो डैमेज क्या हुआ बेटा? कॉस्ट डैमेज हुई ना आपकी। बोलो हाँ या ना? yes इस sir. कॉस्ट से आप प्रॉफिट कमा सकते थे कि नहीं कमा सकते थे बेटा? 5,000 की Yes, आप 6,000 में बेचते, बराबर है? तो एक तो Yes. ये yes, प्रिंसिपल अमाउंट लॉस हुआ आपका, प्लस ये आने वाली जो प्रॉफिट था वो भी नहीं मिला। बोलो हाँ कि ना? तो yes sir. जब भी आप डैमेजेस क्लेम करोगे तो आप सिर्फ 5,000 क्लेम करोगे, 5,000 से होने वाली जो इनकम है उसको भी क्लेम कर सकते हो। सर इनकम को भी क्लेम कर सकता है। कर सकते हो। आ गया बात समझ में? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंटरेस्ट। समझ में आया या नहीं आया? Yes, 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 sir. sir. यस। मतलब जिसने भी डैमेज किया हो तो दूसरा पार्टी, चाहे राइट ऑफ द सेलर या राइट ऑफ द बायर कह लो, बोलो हाँ या ना? रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस इन केस वेयर बाय लॉ इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस में भी रिकवरेबल। तो जहां पे भी लॉ बोलता है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ राइट फॉरसीन फ्यूचर फॉरसीन प्रॉफिट को भी आप क्लेम कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली वहां पे कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? yes, यस। Yes, sir. और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में या एक्ट में नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। बोलो हाँ या ना? और कोर्ट में yes sir. अगर कोई भी इंटरेस्ट अवार्ड कर दिया कि भाई आप इसके साथ ये पेमेंट करोगे, बोलो हाँ या ना? तो आपको वो इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना Yes. एग्जाम्पल पड़ेगा। के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ए ने बी को क्या दिया बेटा? चेक दिया। हो सकता है? या ऐसे मानो बी बायर था, बायर ने ए को क्या दिया बेटा? चेक दिया। यस और नो? सपोज मान लो चेक दे दिया, उसमें अमाउंट डाल दिया 20,000 रुपए का, बराबर है? हो सकता है? बोले आप ये 20,000 रुपए का मेरा साइन किया हुआ चेक रख लो, ओके, और आप ये जो गुड्स है ये मुझे दे दो। हो सकता है बेटा? हो सकता है। पर बोला कि अभी इस 1 महीने तक इस चेक को आप जो है इन कैश मत करवाना, अकाउंट में पैसे नहीं है, पैसा 1 महीने बाद आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? yes sir. बराबर है क्या? बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं है, आप चेक दे रहा है, बराबर है, ये सारा अमाउंट दे डाल के साइन वाइन करके दे रहा है, कोई बात नहीं, पैसा 1 महीने बाद आ जाएगा। इसने 1 महीना पेंडिंग रख लिया, बराबर है क्या? जो पेमेंट आज आज आनी चाहिए थी वो कब आ रही है बेटा? 30 दिन बाद। बोलो हाँ या ना? अब जब ये गया बैंक के पास तो चेक क्या हो गया बेटा? Bounce. डिसऑनर हो गया। बोलो हाँ या ना? बाउंस हो गया चेक। Yes, जब sir. चेक बाउंस हुआ तो उसने बोला बी को फोन करके कि यार चेक बाउंस हो गया। बोले मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने तो पैसा डाला था, कहाँ पैसा चला गया नहीं पता साहब। बोले ऐसा नहीं चलेगा, आप मेरे को मेरा अमाउंट दे दो। बोले नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। है ना? बी ने क्या सोचा कि अभी चलो मान लो ऐसा बोलता हूँ तो ये आएगा कोर्ट में, जाएगा कोर्ट में, अभी ये 5-6 महीना और खिंच जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes sir. Yes. पे तो मेरे को कितना करना है? 20,000 ही करना है। उसके दिमाग में ये चल रहा था। बोलो हाँ कि ना? तो भाई Yes कम sir. से Yes. कम ऐसा कर देने से कोर्ट में जाएगा तो मैक्सिमम कितना मांगेगा कोर्ट से? 20,000 रुपए, बराबर है ना? यह सुनो, कोर्ट ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, 20,000 तो आप ये दोगे जो कोर्ट के खर्चे हैं। बोलो हाँ या ना? कोर्ट एक्सपेंसेस, लॉयर फीस एंड ऑल, वो भी आप पे करोगे, प्लस जितने महीने का इंटरेस्ट है वो भी आप पे करोगे। बोलो हाँ कि ना? Yes, Yes. sir. Yes अब बताओ sir. इसकी हालत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और हो जाएगा। बहुत ज्यादा आप दिमाग लगाओगे, मैं पेनाल्टी भी लगा दूंगा, क्योंकि आपने क्या किया बेटा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को अफेक्ट किया। बोलो हाँ कि ना?
Yes, sir. Yes, तो sir. जब इतनी चीजें होंगी तो बताओ ये हालत खराब होगी कि नहीं होगी? Yes, और sir. अगर ये नहीं होती तो बताओ हर एक कोर्ट केस में होता, हर एक कोर्ट जो केस है वो कोर्ट में होता कि नहीं होता आज की डेट में? Yes, sir. यस। तो Yes, क्या sir. ये वाला सेक्शन 61 आना जरूरी था या नहीं बेटा? जरूरी है Yes. सर। यस। समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं, इंटरेस्ट प्लस डैमेजेस भी क्लेम किए जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस। और कब तक का केस इंटरेस्ट रहेगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट डेट से लेके पेमेंट डेट तक। बोलो हाँ या ना? टेंडर यस सर। ऑफ द गुड्स टिल द प्राइस वाज पेबल। आई होप आई एम क्लियर? सर इसमें फिर वो 1 महीना भी इंक्लूड Yes, करेंगे? sir. हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर इसमें वो 1 महीना का जो टाइम पीरियड दिया गया था चेक के लिए वो भी कवर हो जाएगा? वही ना, डेट ऑफ पेमेंट। भाई टेंडर ऑफ द गुड्स कब हुआ? जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मतलब जब आपने चेक दिया। बोलो हाँ या ना? यस सर। और आप एक्चुअल में जब पेमेंट करने वाले हो, बोलो जरा फटाफट से, क्या वहां पे वो कवर होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। Yes. यस और नो? या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, कॉन्ट्रैक्ट डेट से लेके कम ऑन डेट ऑफ पेमेंट तक, यस और नो? यस और सर। या तो आपने बोला हो कि कॉन्ट्रैक्ट डेट रहा था हमारा मान लो अप्रैल में, और आपने पेमेंट बोला हो करने को कब बेटा? मई में। बोलो हाँ या ना? तो ये यस। एक Yes, महीने sir. को इसने एग्जेम्प्ट कर दिया, बराबर है क्या? 1 मंथ यस। एग्जाम, कोई बात नहीं। तो ये बोल रहा है मई से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक करो। मतलब क्या बोल रहा है? इधर फ्रॉम द डेट टेंडर ऑफ द गुड्स आर मेड और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वाज पेबल। आई होप आई एम क्लियर? तो यस सर। प्राइस पेबल कब होगा Yes, बेटा? sir. मई से। तो मई से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? यस सर। तो सेलर ये सेक्शन लगा सकता है बेटा क्या करने के लिए? अपना पैसा वापस लेने के लिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। बायर Yes, sir. ये सेक्शन लगा सकता है अगर उसने कोई एडवांस पेमेंट किया हो और सेलर ने गुड्स डिलीवर ना किया हो सकता है। तो बोलेगा भैया मैंने पेमेंट किया था, उसका इंटरेस्ट, ये जो भी लीगल चार्जेस हैं वो सब मिला के मेरा फंड जो है, प्राइस जो है, वो क्या करवाओ बेटा? रिफंड करवाओ। बोलो हाँ कि ना? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। ये क्या बोल रहा है बेटा? कौन से डेट से? फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट वाज मेड। जिस दिन मैंने पेमेंट किया था उस दिन से लेके अभी तक का, यस नो, डेट ऑफ रिफंड। पेमेंट डेट से लेके कम ऑन रिफंड डेट तक। डेट ऑफ रिफंड, यस और नो? यहां यस तक सर। का मुझे Yes, क्या sir. चाहिए बेटा? इंटरेस्ट चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? यस Yes, सर। sir. और इसी के साथ बेटा हमारा सोगा 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 सो गया, कंप्लीट होता है पूरा का पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ईच एंड एवरी सेक्शन एक्सेप्ट मिससेलेनियस। बराबर है क्या? यस सर। मिसलेनियस आप पढ़ लोगे, कुछ नहीं है उसमें, एक बार जस्ट आप गो थ्रू कर लेना। क्लियर है? यस सर। सारे सेक्शन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। अप्रोक्स 7 कितने सेक्शंस थे बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? 67 सेक्शंस थे। एंड अप्रोक्स यहाँ पे कितने सेक्शंस है बेटा? 61 सेक्शंस। हाँ या ना? Yes, sir. एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जल्दी खत्म हो गया। बोलो हाँ कि ना? आई थिंक 10 दिन। Yes. आई थिंक 10 दिन, नॉट मोर देन दैट। 10 से कम ही होगा। कितने Yes. लेक्चर्स लिए हमने? कितने लेक्चर्स लिए होंगे? 7 8 लेक्चर्स ऐसे ही होंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। ये पूरा का पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। बराबर है क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट है इस एक्ट में? नो सर। सर पक्का? 58 में सर कितने? 58 में जो था कि कोर्ट अगर ऑर्डर देते तो उसको मटेरियल प्रोवाइड करना है, अगर वो हाँ, बैंकरप्ट हो गया तो पेमेंट का क्या होएगा? उसका कच्चा छोड़ के, समझ रहे हो? दैट इज क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कोड लगता है? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। बराबर है? यस सुनो। यस सर। यस. उसका घर बार बेच के पैसा रिकवर होएगा। समझ में आया? यस सर. हाँ, बस उसकी प्राइवेसी को और उसकी जो आत्मसम्मान है उसको ठेस नहीं लगनी चाहिए। बाकी कोड हर जगह से निकाल लेगा। आ गया बात समझ में? इंसॉल्वेंस हो यस गया सर. इसका मतलब ये नहीं बेटा आप अपनी लाइबिलिटी से वो हो गए, अरे अब बरी हो गए, नहीं। अगर आप बिजनेस से पे नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने एसेट से पे करोगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? यस सर। यस। सिर्फ आपको यस सर. कच्चे में कोड छोड़ देगी, मतलब बस वो एक चीज छोड़ देगी, इसके बाद आप सारा एसेट डिस्पोज करके पूरा लाइबिलिटी पे ऑफ करवाएगी। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी। आ रहा है बात समझ में? उसकी प्राइवेसी एंड उसका डिग्निटी, ये दो चीज छोड़ देगी, इसके बाद सब कुछ बेच डालेगी उसका। आई होप आई एम सर क्लियर? इन केस ऑफ अगर कंपनी होती है तो
कंपनी सेम आईबीसी लगेगा उसको, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, बिल्कुल सेम केस अप्लाई होगा। इंसॉल्वेंसी जहां पे भी आगे बेटा कोर्ट के पास पावर है, समझ में आ रहा है, कोर्ट जो ऑर्डर देगा बात खत्म हो गई। हाँ अब ये बात अलग है आपके पास एसेट वैसेट कुछ ना हो, पहले से ही भिखारी हो आदमी, आ रहा है बात समझ में, लोन लेके बिजनेस चला रहा हो, कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो फिर तो कोर्ट आपको बोलेगी Okay. बेटा बायर मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट, यस और नो, आपने ऐसे लोगों को क्यों Yes. उधार दिया, पिक्चर क्लियर है? Yes, sir. यस, एनीवन एल्स? नो सर। No, sir. पक्का क्लैरिटी है या नहीं है? कॉन्फिडेंस दो मुझे कि सर Yes, मुझे sir. क्लैरिटी है, एग्जाम में बैठूंगा तो बस बढ़िया बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। बोलो जरा Yes, फटाफट sir. से, कितने लोग Sir. दे रहे हैं मुझे कॉन्फिडेंस, ये मुझे सच्ची में चाहिए, कितने लोग दे रहे हैं? जयराम, अमन, महिमा, प्रेरणा, पक्का ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। राज, सभी लोग? बस इतने लोग ही दे रहे हैं, बाकी के लोग क्या हुआ? 8 में से ये 2 कौन नहीं दिए? तो किसको कंफ्यूजन है मेरे भाई लोग? बहन भाई और कोई है जिसको कंफ्यूजन है? कौन है कौन है कौन है? ये देखो 6 से Sir, 5 रिद्धि क्लियर है। है, हाँ रिद्धि है। रिद्धि, रिद्धि राजा बेटा मेरा, सर अवेलेबल नहीं हो। अच्छा ये किधर है, ये इधर ऑन करके इधर गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं। बाकी के लोग क्लियर हो पक्का, 100% श्योर शॉट हो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. बेटा बस आप समझ लेना सारी चीजें हो गई, बस आपको रिवाइज करना है, केस स्टडी करना है। एक काम करते हैं, जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए कुछ केस स्टडीज भी ले लेंगे अपन। Yes, sir. Yes, sir. बोलो ना Yes, जरा sir. फटाफट से, ये सुनो, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आधा घंटा 15 मिनट का सेशन अपन रखते हैं बेटा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, यस चलेगा? सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ मैं नहीं छोड़ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक एग्जाम नहीं, बस आपने रेडी होना चाहिए, यस सर। Yes, sir. पक्का 100%। बिल्कुल मैंने सर। कसम खाई है कि आपको पास करवाऊंगा, आपने बस हाथ नहीं छोड़ना है मेरा, मैंने कसम यस सर। खाई है आपको पास करवाऊंगा, आपने हाथ नहीं छोड़ना है, आपने आपने अपने आप को सुकून नहीं देना है, कब तक बेटा? जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। आ रहा है बात समझ में? और एक यस Yes. सर। प्रॉमिस Yes. आप मेरे को करोगे बेटा कि ये जैसे ही अटेम्प्ट हुआ आप मेरे को सीधा सीए इंटर में दिखोगे, यस सर। Yes, sir. Yes, कंपटीशन sir. मेरे को किसी को नहीं देखना है। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. यस इंटर सर। में देखना चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपको इंटर में देखूं, बराबर है? यस सर। Yes, sir. यस, Yes, चलिए sir. ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच, इसी सभा की समाप्ति और सोगा का खात्मा, हाँ कि ना? Yes, सर। sir. यस चलो Yes, ठीक है sir. बेटा, नेक्स्ट सर। सेशन पे हम मिलेंगे, इसमें बेटा पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है? तो अब इसके बाद हम क्या शुरू करने वाले हैं? पार्टनरशिप एक्ट शुरू करने वाले हैं। तो सर। सोगा 1930 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, अब पार्टनरशिप एक्ट शुरू हो रहा है बेटा 1932 पे, 32। बराबर है? हाँ जी बताएं बेटा। Yes. सर वो एक्चुअली सोगा के जो आपने क्वेश्चंस भेजे थे वो बस इतने ही हैं और या और भी हैं? नहीं उतना ही है बेटा, मैंने जो निकाले हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उतने ही है, ठीक है? इतना आप कर लो, इसके अलावा जो मॉड्यूल्स आपके हैं ना, मॉड्यूल्स के यस। केस स्टडीज आप रिफर कर लो, यस सर। Yes, sir. इतना सफिशिएंट हो गया बेटा, वैसे तो देखो केस तो अनलिमिटेड है कि नहीं? यस सर। Yes. Yes, sir. केस का कोई था आदि अंत नहीं है, बराबर है ना? जितना चाहो उतना आ जाएगा, पर अपन प्रायोरिटी बेसिस पे आपको वो केस स्टडीज दे रहे हैं जो एग्जाम में आ रही है, ठीक है? यस सर। बाकी मॉड्यूल को Yes. आप कवर कर लेना, मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट है। यस, इस साल का जो आरटीपी वगैरह आया है वो आप देख लेना इस अटेम्प्ट के लिए, ठीक है? यस सर। तो आरटीपी से कुछ Yes, sir. क्वेश्चंस आते हैं, आईसीआई मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बाकी के कुछ क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम से आते हैं, बराबर है? और एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे बेटा जो एकदम समझ रहे हो, हरि Yes, sir. अनंत हरि कथा अनंता है ना, तो उसका कोई आदि अंत है नहीं। एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर रहेंगे जो थोड़ा बहुत ट्रिकी रहेंगे, वो आपको अपनी एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड से सॉल्व करना है। ऐसा Sir. कभी भी नहीं होगा कि 100% जो है आप पढ़ के गए हो 100% एज इट इज आगे, एक या दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहां पे आपकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगेगी, राइट? Sir. बाकी 98% क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम चीजें आपकी कवर की जा चुकी है। हाँ जी, Sir, maximum कितने attempts के past question solve करने चाहिए? जितना आप कर सको बेटा,
बट मैं रिकमेंड करूंगा कि लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के जो क्वेश्चन है वो एटलीस्ट आप कर लो, और 5 नहीं कर रहे हो तो कम से कम 3 कर लो, बराबर है। ओके सर, ओके। Yes. प्रीवियस अटेम्प्ट वाला आप चाहो तो छोड़ सकते हो। एक बार क्या होता, मैं व्हेन आई वाज स्टूडेंट ना, सीए फाइनल की याद है मेरे को, तो बच्चा क्या करता था उस समय कि इसके प्रीवियस वाले जो अटेम्प्ट होते थे वो पढ़ता ही नहीं था। आ रहा है बात समझ में? मतलब वो ये देख लेता कि प्रीवियस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया तो इसको 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 चैप्टर ही छोड़ दो, इस बार नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? एंड आईसीआई वाज वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर है। तो क्या किया, इस अटेम्प्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट पे सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया। खत्म का। खत्म कहानी। पूरी आपने पढ़ाई की हो बेटा 95%, हाँ, बट वो आपने छोड़ दिया, निपटा दिया आईसीआई ने। बट ये एक ही बार हुआ है। मैं सिंस 2005 है ना, मैं आईसीआई के साथ कनेक्ट हूँ। पहले जो है बीइंग अ स्टूडेंट था, एंड देन बीइंग अ मेंबर हूँ, है ना। तब से लेके अभी तक के इतिहास में ये एक बार हुआ है मेरे सामने। आ रहा है बात समझ में? तो हो सकता है कभी भी आईसीआई रिपीट कर सकती है। आईसीआई का कुछ भरोसा नहीं है बेटा, कौन सा पैटर्न वो अप्लाई करती है। बट यस, एक अटेम्प्ट आप छोड़ के, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लास्ट वाला छोड़ के उसके पहले के 3-4 अटेम्प्ट के जो पास्ट क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर सॉल्व करके जाएं। आ रहा है बात समझ? और ये जो मैंने आपको Yes, sir. दिया है ना केस स्टडी जो मैंने दी है, ये वही है बेटा। एक तो पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस है, मैंने कहाँ तक के कवर किए, आई थिंक 2020 तक के कवर किए पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस प्लस आरटीपी है बेटा। आ रहा है बात यस समझ में? Sir. तो इसको मैंने पूरा, हाँ, पूरा एकदम चैप्टर वाइज करके पूरा आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आप दो चीज कवर कर ले रहे हो बेटा। क्या? एक तो आरटीपी 3-4 अटेम्प्ट का, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जो थे वो आप कवर कर ले रहे हो। आ रहा है बात समझ में? मॉड्यूल वाला रह गया, मॉड्यूल वाला आपके पास चूंकि मॉड्यूल है आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यस सर। 98, हाँ मतलब 98 तो नहीं बोलूंगा, यस 60% जो आपका टेंशन है वो मैंने इस अपने नोट्स के जरिए जो है इसको सॉर्ट आउट किया है। बट 40% आपकी मेहनत चाहिए बेटा, बराबर है। Yes. इसका मतलब ये नहीं मैंने कवर अप नहीं किया, कवर अप पूरा किया, स्टिल मैं 60% बोलता हूँ बेटा, क्योंकि आपके मेहनत के बगैर मेरी मेहनत पूरी बेकार है, पूरी बेकार है। क्लियर है? यस सर। चलिए स्टॉप करें, आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, यस थैंक यू सर। एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। Bye, sir. Good night. Take care, sir.